तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई एक लड़की से, युवान जिसका नाम है, जिसकी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी है। बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लग रहा है क्योंकि जो हमारा मेन कटर है ये चैन जिसका नाम है उसकी कुटाई यहाँ पे किया जा रहा है। और सामने से कहता है बोलो क्या हुआ, कैसा यहाँ पे लग रहा है। अच्छा तो लग ही रहा होगा। जियो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली रहती है ना, तुम हमेशा एडवांस हो मुझे छीन लेती थी। तुम्हारा लेवल भी मुझसे एक कदम ज़्यादा आगे है, लेकिन हालत तुम्हारी खराब है, मरने वाली हो। मरने से पहले कोई शब्द यहाँ पे बोलना चाहोगी क्या। वो मिडल फिंगर यहाँ पे दिखाती है और कहते ये चेन के बच्चे तेरी माँ का। उतने में वही हमला करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। तो वो भी सामने से मरने से पहले कहती भाई क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों यहाँ पर होता है, क्यों मेरी जिंदगी इतनी झंड यहाँ पर है, क्यों इतनी ज़्यादा झंड यहाँ पर है। भाई मैं पृथ्वी पर रहती थी, वहाँ से ये दुनिया में आ गई, चलेगा। अच्छा ये दुनिया में एक किताब की दुनिया है, चलेगा। अच्छा मैं विलन की बॉडी में आ गई तो भी यहाँ पे चलेगा। अच्छा मेरा लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है, चलेगा। भाई सब कुछ यहाँ पे चलेगा, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एंड में आकर भाई एक विलन क्यों ना कितना बढ़िया हो, वो हीरो से हार कैसे जाता है। हाँ तो सामने जो हमारा मेन कटर है वो हमारा कहानी का भी मेन कटर है, प्लस इस नॉवेल का भी मेन कटर यहाँ पे था, और मैं एक विलन यहाँ पर हूँ और उसने मुझे यहाँ पे मार दिया। ये गलत बात है, ये तो गलत कर राइटर मेरे साथ। और वो मर जाती है, लेकिन मरने के बाद है ना उसकी आंख वापस से ना भाई अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे खुलती है। लेकिन अब वो 6 साल की छोटी सी बच्ची यहाँ पे थी, डायरेक्ट जोर से चिल्लाती कह रही यार ये घंटा बजाना बंद कर दो, ये घंटा मेरा कान दुखा रहा है। एक सेकंड, ये घंटा तो मेरे मराठ शॉर्ट सेट में यहाँ पे था जो कि बहुत पहले बजता था। मैं तो भाई मेन हीरो के साथ लड़ाई कर रही थी ना, उसने मुझे जहाँ से यहाँ पे मार दिया था ना, तो मैं यहाँ पे कैसे आ गई यार। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तो अपने आप को जैसे अनक में देखती है ना, उसको भी विश्वास नहीं होता क्या है अभी मैं छोटी बच्ची वापस से यहाँ पे कैसे बन गई, ये सब चल क्या रहा है। तभी एक नौकरानी आती है और कहती माई लेडी क्या हो गया, कितना देर तक यहाँ पे सोती रहोगी, डोंट वरी मैं आपके कपड़े चेंज करवा देती हूँ। तो वो पहचान जाती कि एक सेकंड तुम तो थोड़ी सी। वो भी कहती क्या हुआ, ये बहुत जल्दी एक मीटिंग होने वाला है जहाँ पे लीडर ने सबको बुलाया है, तो आपको भी जाना पड़ेगा उस मीटिंग के अंदर। तो ये सारी बातें सुन के भाई बेचारी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती कि एक सेकंड भाई चल क्या रहा है, मुझे लिटरली कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा यार। मुझे जहाँ तक याद है ये तो भाई मेरा सेट यहाँ पर है, मराठ शॉर्ट सेट, जहाँ के मैं मेंबर यहाँ पे थी, जहाँ से मैं धीरे 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 बड़ी यहाँ पे हो रही थी। मैं वापस यहाँ पर आ गई। एक सेकंड, कहीं मेरा रिइंकार्नेशन तो नहीं ना हुआ है यार। नौकरानी जी मेरी बात सुनो ना, मैं कितने साल की हूँ। जो सुनते वो भी कहती भूल गई आप तो 6 साल की हो। जो सुनते और भी सदमा लगता है क्या मैं 6 साल की हूँ, यानी मैं एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे बन गई यार, ऐसा क्यों। तो हमको पूरी बातें बताई जाती है कल्टीवेशन दुनिया के बारे में कि ये कल्टीवेशन दुनिया है जहाँ पे क्यूआर रिफाइनिंग, बाद में फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर गोल्डन कोल लेवल और फिर नॉनसेंस सोल लेवल आता है। एक नॉर्मली बंदे को नॉनसेंस सोल लेवल पे जाने पे ना 100 साल से ज़्यादा का टाइम यहाँ पे लगता है। लेकिन मैं यानी मेरा नाम युवान यहाँ पर है और मैं ये सेट की सबसे सक्सेसर यहाँ पर, यानी आगे चल के लीडर बनूंगी और दुनिया के सबसे यंगेस्ट नॉनसेंस सोल लेवल की बंदी हूँ। हाँ दुनिया के सबसे यंगेस्ट नॉनसेंस सोल लेवल की बंदी। रही बात इतने यंग उम्र में नॉनसेंस सोल लेवल पे कैसे गई, मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ ने एक फॉरबिडन टेक्निक यूज़ किया जिसके चक्कर में अपनी सारी एनर्जी, सारा पावर प्लस पूरा जान यहाँ पे दे दिया और मेरे को ना नॉनसेंस सोल लेवल पे बना दिया। उनके मरने के बाद मैं सक्सेसर यहाँ पे बन गई, यानी आगे चल के स्टेट के लीडर यहाँ पे बनूंगी। और एक सेकंड, मैं 6 साल की हूँ, तो जो मेन हीरो है ये चैन वो बस अभी 10 साल का होगा और वो बस अभी के लिए क्यूआर रिफाइनिंग पर होगा और मैं यहाँ पे नॉनसेंस सोल लेवल पर हूँ। यानी आगे चल के वो मेरे से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और मेरे को मार देगा आगे चल के। लेकिन अभी वो मेरे से कमजोर है, अभी वो मेरे से नल्ला है, यानी अभी मेरे पास मौका है उसको मार के अपना बदला भी ले लूंगी। समझ आ गया। मैंने हेवन पे गुस्सा किया था कि तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, तो उसने मुझे मौका यहाँ पे दे दिया मेन हीरो से बदला लेने के लिए। इसलिए रुक जा मेन हीरो, आ रही हूँ तुझे मारने के लिए। तो हमारे जाने को तैयार थी मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। तो नौकरानी भी कहती कहाँ जा रही हो यार, मीटिंग में जाना है आपको, लीडर ने बुलाया है। वो भी कहती है अरे यार वो मीटिंग एल्डर्स लोग, लीडर लोग यहाँ पे करेंगे, मैं छोटी सी बच्ची मैं क्या मीटिंग में आके करूंगी, तुम मुझे मीटिंग में नहीं आना भाई। मैं तो जा रही हूँ भाई दुनिया बचाने के लिए। और लीडर को भी बोल देना कि भाई छुटकी लीडर बचाने, आई मीन छुटकी दुनिया बचाने निकली है। और ये तो लिटरली अपने वो जो था ना झाड़ू वाड़ू जिसपे उड़ रही थी, बड़ी खुश यहाँ पे देखिए मेन हीरो रुक जा, फाइनली मैं तुझे मार के अपना बदला यहाँ पे ले लूंगी। हाँ तो हमारे मेन हीरो के घर के बाहर आती है, जैसे घर के बाहर आती है भाई मेन हीरो के साथ क्या होता है भाई, ऑफकोर्स उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। तो उसकी जिंदगी सच्ची में बर्बाद यहाँ पे थी। उसकी फैमिली पे किसी आदमी ने हमला कर दिया था, मम्मी पापा उसकी बहन भाई अंकल आंटी सबको मार दिया था। हमारे मेन हीरो को भी मारने को तैयार था। तो अपनी युवान भी देखती कि शिट यार ये क्या हो रहा है उसके साथ, बेचारे को भाई इतनी बुरी बुरी उसकी ज़िंदगी थी, मुझे तो पता ही यहाँ पे नहीं था क्योंकि मैंने पूरी कहानी रीड नहीं की थी। हाँ तो वो जो लड़का मार रहा था ना, वो लड़का कहता है साले बे तेरे चक्कर में मेरा कल्टीवेशन बेस यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन यार आज मैं तुझे मार के अपना बदला ले लूँगा। तो हमारा मेन हीरो भी कहता है कि मेरे चक्कर में मेरे परिवार यहाँ पे खत्म हो गया, ये ऊपर वाले मुझे आज यहाँ पे बचा ले। देखना अपने परिवार का हर
हर एक मेंबर का मैं बदला यहाँ पे लूंगा। लेकिन सामने जो बंदा यहाँ पे था वो भी कहता आज मैं तुझे मार के अपना बदला लेने वाला हूँ। ये ले साले, इतना बोल के उसको मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से युआन हमला करके बचा लेती है। उसके दिमाग में था कि अरे यार वो मेन हीरो है और वो मेरा शिकार है, उसको जान से मैं मारूंगा, ना कि कोई और जान से यहाँ पे मारेगा। लेकिन ये चैन को लगता है कि ओ माय गॉड, ये छोटी बच्ची कौन है जिसने मुझे यहाँ पे बचा लिया। घुटने पे आता है, कहता आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली। तो युआन भी देखती है अच्छा तो ये मेन हीरो भाई जो अभी बस 10 साल का है और इस हमले के बाद उसका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, एकदम यूजलेस यहाँ पे बन चुका है। वैसे ही तो होता है भाई, मेन कैरेक्टर यूजलेस होता है, बाद में कहीं से कुछ मिलता है और बहुत ज़्यादा कमाल का यहाँ पे बन जाता है। तो ये भी आगे चल के बहुत ज़्यादा कमाल का यहाँ पे बनेगा और ये साले मेरी जान निकाल लेगा। तो मैं इसकी जान यहाँ पे निकालने के लिए आई थी, तो भाई मैं ज़्यादा सोचूंगी नहीं और इसको जान से मारूंगी। इसलिए कहती वो लड़के तुझे क्या लगा मैं तुझे बचाने यहाँ पर आई हूँ? नहीं, तुझे गलत यहाँ पे लगा है, मैं तुझे बचाने नहीं आई हूँ बल्कि मैं तुझे जान से मारने यहाँ पर आई हूँ। क्या ना तेरे अंदर कमाल का एक आइटम यहाँ पर है जिसको हेवनली मोती बोला जाता है, जो तेरी बॉडी के साथ कनेक्ट हो चुकी है, जो मुझे चाहिए और वो पाने के लिए मुझे तुझे जान से मारना ही पड़ेगा। तो रेडी हो जा मरने के लिए। जो सुनते वो भी कहता है क्या अब मुझे मारने आई हो क्या? तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी मरने को तैयार हूँ, लो मार डालो मुझे। वो भी देखती हैं अभी मेन हीरो इतना आसानी से मरने को तैयार हो गया क्या? मुझे तो बस जान से मारना है, इसलिए साले तू तो गया। इतना बोल के हमला करने वाली थी लेकिन रुक जाती है, मनी मन सोचती बस एक 10 साल का मासूम सा बच्चा है। आई नो भाई हीरो है, आगे चल के मुझे मारेगा, लेकिन मुझे ऐसे में इसको मारना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और मैं मार काहे को रही हूँ क्योंकि मुझे मारेगा। उससे पहले एक कमाल का हेवनली मिरर है, एक आर्टिफैक्ट है जो मुझे चाहिए था, लेकिन ये एज अ हीरो मिरर ये रख लेता है। अगर बाई चांस मैंने मार दिया तो आगे चल के शायद हो सकता है ज़िंदगी में मुझे भी मिरर कभी मिल ना पाए। इसके अलावा 2-3 और हीरो के पर्सनैलिटी वाले बंदे यहाँ पर है, वो दोनों तीनों बंदे हासिल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उन दोनों में से किसी के हाथ में लग जाए। मेरे हाथ में क्या लगेगा? बाबा जी का ठुल्लू। यानी देखा जाए तो इसको मार के भी मेरा ऐसा कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो ये काम करते हैं, मैं मामले को चेंज कर देती हूँ, मैं कहानी ही चेंज कर देती हूँ। इसलिए कहते सुनो मेरी बात, मैंने अपना मन चेंज कर लिया है और मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी, मैं तुझे जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है, तुझे मेरा डिसाइपल बनना पड़ेगा। जो सुन रही ये चैन पूछता मगर क्यों? तो इसको मनी मन गुस्सा आता है कि साला क्यों यहाँ पे पूछे जा रहा है। भाई मेन हीरो यहाँ पर है, अगर इसको मैंने अपने डिसाइपल यहाँ पे बना लिया तो भैया अपनी मास्टर को थोड़ी ना जान से यहाँ पे मारेगा और आगे चल के जो भी आइटम मिलेगा ये मेनू ला के यहाँ पे दे देगा, यानी भाई मेरा फायदा यहाँ पर होगा। और ये तो भाई मैं कहानी चेंज कर दूंगी और क्या। साले सुन, तू बन जा डिसाइपल, जैसा जैसा मैं बोलूंगी तू वैसा वैसा बात यहाँ पे मानने का, और जो तुझे मिलेगा वो मुझे ला के यहाँ पे देने का, नौटंकी नहीं करने का, बिल्कुल भी नहीं करने का। और मैं मजाक नहीं करूँ, मैं सीरियस यहाँ पर हूँ। तो वो भी कहता है कि अरे यार लेकिन मेरा डेंटियन बर्बाद हो चुका है, मैं यूजलेस एकदम बन चुका हूँ, तो डिसाइपल बन के क्या ही फायदा। तो वो भी मनी मन सोचती है कि हाँ ये यूजलेस बन चुका है, तो जाहिर सी बात है डिसाइपल बनने से ये कतराएगा, लेकिन मुझे इसको कतरवाना नहीं है बल्कि मुझे इसको जोश यहाँ पे देना है। इसके लिए सामने से कहते हो सुन मेरी बात, बस डेंटियन ही तो डिस्ट्रॉय हुआ है यार, रिपेयर हो सकता है, दुनिया में बहुत सारे बंदे लोग के डेंटियन रिपेयर हुआ है, तेरा भी रिपेयर हो जाएगा। वो भी कहता हाँ मैंने सुना डेंटियन रिपेयर तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए ना हेवन गेट की जड़ी बूटी और हेवन गेट की चीज़ें यहाँ पे चाहिए जो कि नहीं है मेरे पास, मैं तो बड़ा गरीब यहाँ पर हूँ। तो वो भी सामने से कहती है अरे यार उसका टेंशन काहे लेता है, मेरे सेट में यहाँ पर है, मैं तुझे दिलवा दूंगी, बस तुझे हाँ या ना बोलना है, तुझे मेरा डिसाइपल बनना है या नहीं बनना है, हाँ बोलते जल्दी। तो वो भी मनी मन सोचता है कि जो हेवन गेट की जड़ी बूटी होती है ना बहुत ज़्यादा रेयर होता है, जो कि मिलना लगभग मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन होता है। तो भी इन्होंने बोला है ये मुझे यहाँ पे दिला देगी, इसका मतलब समझे ये बड़े कमाल की है। ऊपर से इनके पास है ना नॉनसेंस 100 लेवल का पावर यहाँ पर है, यानी नॉनसेंस 100 लेवल के बंदे ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ऊपर से भाई मेरा पावर नहीं था, मेरे चाहे तो मार के मोती ले भी सकती थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, यानी भाई मुझे भी इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो घुटने पे आता हूँ, कहता हूँ कि ठीक है आज से आप मेरी मास्टर और मैं आपका डिसाइपल। तो हमारे में मतलब ये लड़की भी देखती कि वाह यार इसको अपने घुटने पे लेकर आ गई। आई डोंट नो काय को ये देख के मुझे बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो चलो यार जल्दी से आगे आओ, माथे पे हाथ रखती है। और अभी के लिए इसने अपना समझे क्लोन जैसा तैयार यहाँ पे किया था, जिसके चक्कर में रियल चेहरा इसका देख नहीं पाया था, लेकिन अब जाके नॉर्मल हो जाती है। तो 6 साल की जो छोटी बच्ची है ना वो दिख जाती है। तो सामने से ये लड़का भी देखता है अभी ये तो कोई छोटी सी बच्ची यहाँ पे लग रही है, मुझे लगा नहीं था कि भाई मेरी मास्टर 6 साल की छोटी बच्ची यहाँ पर है, क्योंकि मुझे नॉनसेंस 100 लेवल का पावर महसूस हो रहा था। नॉनसेंस 100 लेवल का पावर या 100, 150 या 200 साल के जो बूढ़े होते ना उनके पास ही होता है। वो भी सामने ऐसे कहते सुनो मेरी बात, अब से तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो, जो मैं यहाँ पे बोलूँगी ना तुमको वो करना ही पड़ेगा।
इसके बाद तुमको मेरे साथ मेरे सेट में जाना पड़ेगा। सेट में क्वालिफिकेशन भी टेस्ट यहाँ पे होता है। हालांकि बाई चांस तुम उसमें फेल भी हो गए तो भी तुम मेरे डिसेबल थे हो और आगे भी यहाँ पे रहोगे। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, नहीं तुम मुझे छोड़ के यहाँ पे जा सकते हो। हाँ, तुम मेरे इकलौते डिसेबल हो, यानी तुम इकलौते मेरे इनर डिसेबल भी कहलाओगे, ट्रू डिसेबल भी कहलाओगे, कोर डिसेबल भी कहलाओगे, सब कुछ तुम यहाँ पे कहलाओगे। समझ गए? वो भी कहते या मैं समझ गया। मनी मन सोचते कि बाई चांस मान लो मेरा मेरिडियन पैड नहीं हो पाया तो क्या बेचारी रिग्रेट करेगी क्या या नहीं करेगी? तो युवान भी कहती चलो बहुत ही बढ़िया, तो हमको यहाँ से निकल के जो सेट है ना सेट में जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सुनते वो भी कहता है लेकिन उससे पहले जो मेरे मम्मी पापा मेरे परिवार वाले यहाँ पे मरे उनकी बॉडी को श्रद्धांजलि यहाँ पे देना चाहूँगा। हाँ, तो जो बॉडी है ना ग्रेवी यार्ड में लेके जाता है उसको अच्छे से वहाँ पे दफना वफना देता है। उसको दफनाने के बाद ना हमारी जो थी भाई युवान वो बताना स्टार्ट करती है कि वेल यार जो नॉवेल यहाँ पे था उस नॉवेल में इसके कहानी के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया था। उसमें बस ये बोला गया था कि फैमिली में इसकी इज्जत यहाँ पे नहीं है, कुछ कांड होता है जिससे इसके मम्मी पापा समझ जाते हैं तो फैमिली के बाकी लोगों ने इसको धक्के मार के घर से निकाल दिया था और ये सड़क पर है ना दर दर यहाँ पे भटक रहा था। तभी इसकी मुलाकात है ना एक कमाल की आत्मा के साथ होती है जिस आत्मा ने इसको सपोर्ट किया और आज चल के ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया, ऐसा कहानी में बताया गया था। लेकिन अब मैंने कहानी बदल दिया। अब आते भाई ये चैन की हो जो कि प्रार्थना कर रहा है कि मम्मी पापा टेंशन मत लो, देखना एक दिन है ना आपकी मौत का बदला मैं लेके रहूँगा और मेरे बारे में परवाह करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि मेरी अब एक मास्टर है जो मेरा ध्यान यहाँ पे रखेगी। हाँ, तो भाई हो जाता पूरा, आता मास्टर के पास और कहता मास्टर चलो। तो मास्टर भी पेड़ के ऊपर बैठी थी, पेड़ से नीचे आती है और कहती है हाँ चलो। हाँ, तो सुनो यार जिंदगी में मुसीबत आती रहती है, तकलीफ होती रहती है, अपने दूर यहाँ पे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम रोते धोते यहाँ पे बैठ जाओ, उसी को तुम मोटिवेशन यहाँ पे बनाओ और आगे चल के यहाँ पे बढ़ो। देखो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा भरोसा यहाँ पर है, मेरे भरोसे को नीचे मत करना। मनी मन सोचती है भाई मेन कैरेक्टर यहाँ पर है यार, इस पे भरोसा नहीं करूँगी तो किस पे भरोसा करूँगी? सामने से मेन कैरेक्टर भी कहता है या टेंशन मतलब भाई आपके भरोसे को बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। वो भी कहती बहुत ही बढ़िया। तो जो हमारा सेट है ना चलो हमारे सेट में अब आते कुछ समय बाद जब दोनों ट्रैवल करके आराम से जा ही रहते शिव के ऊपर और तभी शिव के ऊपर बारबेक्यू बना रहा था अपना ये चैन। तो युवान भी सोचती वाओ यार पीछे जन्म में यार ये मेन कैरेक्टर यहाँ पे था और मैं विलेन यहाँ पे थी, तो हम लोग है ना बहुत ही ज़्यादा ये कर रहे थे भाई किसी भी चीज़ के लिए एक पीछे ही पड़े हुए थे एक दूसरे के। लेकिन अब देखो ये मेरा डिसेबल बन गया है, वाओ मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। सुनो मेरी बात यार, अभी के लिए तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर नहीं है तो वहीं भी जाओगे डेंजर में आ सकते हो, तो मेरे पास ही रहना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, समझ गए ना? मैं एक कमाल के एरिया में लेकर जाऊंगी जहाँ से टेजर वगैरह भी मिल सकता है। तो वो भी सोचता है कि एक सेकंड टेजर मिलना कोई छोटी बात नहीं होती, वो तो जिसका नसीब रहता है उसको यहाँ पे मिल जाता है। ये बोल तो ऐसी रही है जैसे कि मतलब इनको पता है कि कौन से एरिया में मिलने वाला है, लेकिन मुझे मास्टर पे पूरा विश्वास है। ओके ठीक है मैं आपके पास ही रहूँगा, ये लीजिए मैंने बारबेक्यू बना लिया है। तो वो भी ऐसा खाती है, टेस्टी यहाँ पे लगता है कि वाह यार मुझे याद है कहानी में लिखा हुआ था कि मेन कैरेक्टर बहुत ही अच्छा खाना बनाता है और आज मैंने खाना खा भी लिया है। सच्ची में यार बहुत ही अच्छा बनाता है भाई, मेरा मन भी भर गया और पेट भी भर गया। तो ये चैन भी नोटिस करते कि वाह यार मास्टर बच्ची जैसी लगती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बच्ची होगी, शायद बच्ची जानबूझ के बनी हुई है, लेकिन तो भी यार ज़्यादा जवान भी नहीं होगी, यंग ही होगी यार, काफ़ी ज़्यादा यंग होगी क्यों भाई बच्ची जैसे एकदम बर्ताव यहाँ पे किया जा रही है। और तभी मुंह पे खाना लग रहता है ना तो रुमाल लेके पोषण लग जाता है। कहते बताओ ना मास्टर आपने तो सेट का नाम ही नहीं बताया। तो भाई मास्टर घुर घुर के देखने लग जाती है। तो हमारा मैं कटा थोड़ा सा ऐसा चौंक जाता है कि फक यार ये खाना खा रही थी और मैंने गलती से मुंह पोंछ दिया बिना परमिशन का, ये पक्का गुस्से के मारे मेरी कुटाई करेगी। भाई वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, वो तो खुशी खुशी अपने सेट के बारे में बताने लग जाती कि भाई मेरा सेट मराइड शॉर्ट सेट नाम है उसका, बहुत ही बड़ा बहुत ही औसम सेट है और मैं उस औसम सेट की औसम सी मेंबर यहाँ पर हूँ और तू मेरे औसम से डिसेबल यहाँ पे बन चुके हो। और हाथ भी पकड़ लेती है उसका, तो वो और ज़्यादा शर्मा जाते कि ओ माय गॉड मास्टर के हाथ कितने छोटे छोटे, तो शर्मा के दूर आ जाता है। वो कहती हैं भाई मेरा सेट बड़ा कमाल का है, लेकिन सेट में मैं जैसा कोई जीनियस आज से पहले कभी आया भी नहीं, तुम जाओगे तो भाई सेट में दो जीनियस हो जाएंगे। वो तो बेचारा शर्मा रहा था कि अरे यार आई नो छोटी बच्ची यहाँ पर है, लड़की यहाँ पर है, लेकिन है तो मेरी मास्टर ना, मेरे दिमाग में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। तो मतलब उसके दिमाग में ऐसे वैसे विचार आ रहे थे। फिर सामने से ये पूछती है कि बताओ यार तुम्हारा सब कुछ ठीक है ना, कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं ना है? वो भी कहता ना ना मेरा कोई ऐसा गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। तो वो भी कहती है अरे यार तुम ऐसे लौंडे हो ना जो आगे चल के बहुत सारी चीज़ें उखाड़ने वाले हो, लेकिन तुम इतने डरे डरे इतने खामोश यहाँ पे रहते हो। भाई जोश में रहो, सीना तान के यहाँ पे रहो, सबकी कुटाई कर दो। वो भी कहता है यार मैं जोश में यहाँ पे रहूंगा। उसके बाद ना कुछ दिन के सफर के बाद ये लोग एक एरिया में आते हैं और सामने ना भाई पूरा तूफान यहाँ पे चल रहा था। तो ये चैन भी पूछता है मास्टर ये तो कोई तूफान यहाँ पे लग रहा है? वो भी कहती है तूफान लग रहा है। हाँ तो मैंने बोला ना सेट में बाद में जाएंगे, पहले उस एरिया में जाएंगे जिस एरिया में कमाल का टेजर आइटम मिलेगा, तुम्हारे रहते बारे में ही हासिल कर पाऊंगी क्योंकि ये मेन कट्टा जो ठहरा। हाँ लेकिन उसके लिए हमको ये पार करना पड़ेगा। वो भी कहता है यार लेकिन ये तो बड़ा
खतरनाक लग रहा है, पार कैसे करेंगे तूफान, ये तो हमारे छितरे छितड़ उड़ा देगा। मनी मन सोचता मेरी बॉडी में जो हेवनली मोती है ना, वो मोती भाई मेरे को हेल्प कर सकती है इसको बचाने के लिए, आई मीन तूफान से बचा के अंदर सट पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके लिए मेरी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन पावर होनी चाहिए, जो नहीं है मेरी बॉडी के अंदर। हाँ लेकिन मास्टर के पास है, तो मास्टर मेरी बॉडी का वो जो मोती है ना वो यूज़ कर सकती है, अपने आप को भी बचा लेगी और मेरे को भी बचा लेगी। लेकिन क्या मास्टर करेगी क्या? मास्टर उतने में कहती आओ ज़रा मेरे पास तो यहाँ पर आओ। वो भी कहता मास्टर लेकिन आप क्या करने वाले हो? वो भी कहता कि मैं नॉनसेंस 100 लेवल की हूँ, तो नॉनसेंस 100 लेवल बंदे को बिल्कुल भी तकलीफ यहाँ पे नहीं देगा, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगी, तो ये तुमको भी तकलीफ यहाँ पे नहीं देगा। तो लिटरली उसको लेकर अपने साइड ना वो जो था भी अंदर साइड घुस जाती है, तकलीफ होने लग जाता है मास्टर को, लेकिन डिसाइपल को होने नहीं देती। कहती क्या नहीं सर, बिना कुछ तैयारी किए गलती से मैं यहाँ पर आ गई थी। मनी मन सोचती मैं तो उसको जान से मारने आई थी, मुझे क्या पता था ये मेरा डिसाइपल यहाँ पे बन जाएगा, तो मैंने सच्ची में तैयारी नहीं की थी। लेकिन डोंट वरी, हम बच यहाँ पे पक्का जाएंगे। हाँ तो कुछ समय बाद ये चैन की आँख खुलती है, जैसे आँख खुलती है जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है मास्टर 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 तुम कहाँ हो? अरे मास्टर दिखाई नहीं दे रही, चली गई क्या? कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया? तो मास्टर सामने आती है और कहती क्या हुआ, तो मेरे को आवाज़ यहाँ पे लगा रहे थे, तुमसे दूर हो गए तो टेंशन में लगाना। हाँ जब मास्टर साथ में होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक फीलिंग आती है कि भाई मैं सेफ़ यहाँ पे रहूँगा। तुमको भी सेफ वाली फीलिंग यहाँ पे आई थी ना? वो भी कहती हाँ लेकिन आप अचानक से कहाँ चली गई थी? वो भी कहती क्या अभी आने के चक्कर में मेरे पूरे कपड़े फट गए थे, तो ये देखो नया कपड़ा मैं चेंज करने गई थी, बोलो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो वो भी शर्माते शर्माते कहता है या मास्टर ये कपड़ा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमारी ये चेन आई मीन युवान कहती चलो बहुत ही बढ़िया, मैं बोल रही थी ना एक टेजर आइटम है, हाँ तो टेजर आइटम इसी एरिया में मिलेगा, तो चलो जल्दी से जाते हैं और उसको हासिल करते हैं। फिर मास्टर ये भी बताते सुनो, ये जो जगह है ना कमाल का जड़ी बूटी वाला एरिया, जहाँ पे तुमको कमाल कमाल की जड़ी बूटियाँ दिखती रहेगी, तुम देख सकते हो, जो तुमको ठीक है यहाँ पे लगे उठा लो, और उनमें से कोई ऐसा लगे कि शायद ये मेरा मेरिडियन ठीक कर सकता है, वो भी उठा लेना, पक्का वो ठीक कर देगा, क्योंकि मैं कटा जो आइटम उठाता है वो आइटम हमेशा बढ़िया ही होता है। तो यार लिटरली वो जैसे लड़का आसपास यहाँ पे देखता है ना, वो पहचानता है कि भाई ये जड़ी बूटी बहुत ही रह रहे, भाई वो वाला उससे भी ज़्यादा रह रहे, अरे उस वाले के लिए तो भाई लोग करोड़ों रुपया भी देने को तैयार यहाँ पर है, यानी इतनी कमाल का एरिया है। और चाहे तो मास्टर मुझे यहाँ पे नहीं ला सकती थी, वो अकेले भी सब कुछ ले सकती थी, लेकिन वो मुझे यहाँ पे लेकर आई, यानी उनको सच्ची में टेंशन नहीं है कि मैं धोखाधड़ी करके सारा चोरी चुपके से लेके यहाँ से भाग सकता हूँ। अपने बारे में याद करने लग जाता है कि 2-3 साल पहले जब ये अपने फैमिली वालों से जाकर रिसोर्सेस यहाँ पे मांगता था कि भाई दे दो रिसोर्सेस, वो लोग मुझे लात मार के भगा देते थे कि नल्ला कहीं क्या रिसोर्सेस लेके क्या करेगा, पूरा का पूरा वेस्ट यहाँ पे कर देगा। और बहुत मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाते थे, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा, और मुझे कुछ देते भी नहीं थे। लेकिन जो मेरी मास्टर भाई उनसे कितना ज़्यादा अलग है, बिना इनसे मांगे। एक तो भाई इन्होंने मेरी जान नहीं निकाली, मुझे बचा यहाँ पे लिया, मेरे को सेफली इस एरिया में भी पहुँचाया, मुझे अपने डिसाइपल भी बनाया, और आज इतनी बड़ी बड़ी कमाल कमाल की जड़ी बूटियाँ भी मुझे देने को तैयार है। बहुत ही अच्छी है मेरी मास्टर, लेकिन मुझे अपने ऊपर अब ये लालच फील हो रहा है कि ये मेरे लिए इतना सब कुछ कह रही है, मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इनको क्या दे रहा हूँ? बाबा जी का ठुल्लू, लिटरली कुछ भी नहीं। इसके लिए मालूम है क्या करता है, ये निकाल लेता है भाई एक पिल की बोतल, और कहते हैं इसे बोला जाता है ब्यूटी पिल, जो कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहूँगा। रही बात ब्यूटी पिल क्या है, तो ब्यूटी पिल ऐसी पिल है जो कि औरतें अगर खाएंगी बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी हो जाएगी ना, लेकिन देखने से बूढ़ी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो पिल है ना, वो पिल उनके जो सुंदरता है वो मेंटेन करने के लिए काम में आता है। हाँ तो बेसिकली वो पिल जैसे देता है, तो सामने से वो भी कहती है एक सेकेंड भाई ये पिल तो मुझे कहीं को यहाँ पे दे रहे हो, मेरे ख्याल से ये सबसे कीमती चीज़ है ना तुम्हारे पास। जो सुनते वो भी कहते यस, मनी मन सोचता मैं तो बड़ा सा बंदा मुझी से यही पिल बना पाया, तो मेरे लिए सच्ची में बहुत ज़्यादा कीमती है। वो भी कहती मैनू नहीं चाहिए, तो ये कहते यार ऐसे कैसे नहीं चाहिए, आपको लेना ही पड़ेगा, गरीब आदमी आपको और क्या ही दे सकता है, यही था मेरे पास, प्लीज़ रख लो यार, ऐसे मना मत करो वरना मेरा दिल टूट जाएगा। तो हमारी युवान रख लेती है और सोचती कह रही यार ये चूमू ना यार, बहुत दिमाग का दही किया जा रहा है। सुनो मेरी बात यार, मैं बस 6 साल की बच्ची यहाँ पर हूँ भाई, मैं बूढ़ी नहीं होने वाली हूँ, ऊपर से नॉनसेंस लेवल की हूँ। हाँ तो मुझे इस पिल की क्या ही जरूरत है, लेकिन रख लेती हूँ, और क्या तू इतना बोल रहा है। और चौक जाते एक सेकंड, सच्ची में 6 साल की हो क्या? क्योंकि देखो उसको तो पहले से यही लग रहा है कि भाई मास्टर लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, 100-200 साल की होगी, बस अपना जो पावर अपना सब कुछ न रूप उन्होंने बच्ची जैसा यहाँ पे कर लिया था। लेकिन ये तो सच्ची में 6 साल की बच्ची है, लेकिन 6 साल की बच्ची नॉनसेंस लेवल पे कैसे जा सकती है यार? मैं 10 साल का हूँ, मैं तो नहीं गया। वो भी कहते सुनो यार, मेरी अम्मी जान को टेंशन ही यहाँ पे था कि कहीं लोग मुझे परेशान ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में भी काफ़ी कमी थी। लेकिन जब मैं 3 साल की थी तो मेरी मम्मी ने कोई फॉर्मेशन यूज़ किया और अपनी कुर्बानी देकर मेरे को लिटरली जब 3 साल की थी ना, उस समय नॉनसेंस लेवल पे मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया, जिसके चक्कर में मैं 6 साल की उम्र तक अभी तक नॉनसेंस लेवल पर हूँ और दुनिया की यंगेस्ट नॉनसेंस लेवल की बंदी यहाँ पर हूँ। तो जैसे वो सुनता है ना, उसको भी बुरा लगता है कि एक सेकंड, यानी इनकी भी कोई परिवार वाला नहीं है, बाप के बारे में कुछ बोला ही नहीं, और माँ भी यहाँ पे मर चुकी थी, यानी ये भी अनाथ हो गई मेरी जैसे।
तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। ए ऊपर वाले जल्दी से मेरे अंदर से निकाल। हाँ, तो जो मोती था जिसके बारे में कब से बातचीत हो रही थी, वो मोती निकाल लेता है और कहता है मैं यानी ये चेन इस मोती का मालिक आज से ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ये जो मोती है ना, हम दोनों इसके बराबर ओनर बन जाएंगे। बाई चांस कभी मेरी मौत हो जाएगी तो ये मोती निकल के ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे चल जाएगा। प्लीज़ अपना बूंद यहाँ पे डालिए खून का, तो ये पूरा सेरेमनी पूरा हो जाएगा और इस मोती की मालकिन आप भी बन जाओगी। ये मोती बड़ा कमाल का है जो बंदे लोगों को कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम यहाँ पे आता है। हाँ, तो प्लीज़ यार जल्दी से मेरे साथ आप इसकी भी को ओनर बन जाइए। तो हमारी मास्टर कहती कि वाओ, ये जो मोती है ना भाई तेरा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कीमती आइटम है, जो समझ तेरा लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर है, जो तूने डायरेक्ट मुझे निकाल के देने का भी वादा यहाँ पे कर लिया। को ओनर मुझे यहाँ पे बनाना चाहता है, तो जैसा डर नहीं लगता क्या कि भाई मैं तेरी जान निकाल के ये मोती लेके यहाँ से निकल जाऊँ? तूने मेरे पे इतना भरोसा कर लिया, जबकि हमारी मुलाकात अभी 1-2 दिन पहले ही हुई थी। तो वो भी मनी मन सोचते कि वेल यार ये इतना अच्छा बर्ताव करती कि मेरा विश्वास हो गया। रही बात अब मुझे जहाँ से मार के लेके चल जाओगे तो चल जाइए, मान लूँगा कि भाई मेरे नसीब में यही लिखा हुआ था। और क्या, जो सुन वो भी कहती सुन तूने मुझे देने का बोला, ये जान के मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे लेने की कोई भी इच्छा यहाँ पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं लेना नहीं चाहूँगी, रख ले अपने पास। वो भी चौंक जाते कि अरे जब पहली बार मिली थी ये मोती के लिए मेरी जान निकालने को तैयार थी और अब ये मना किए जा रही है, नहीं यार रख लो। वो गुस्सा करती भाई नहीं रखना मत, तो नहीं रखना, तू रख अपने पास, ये तेरा लाइफ इंश्योरेंस है, अगर ये तेरे पास रहेगा ना तो जाके भाई तू कमाल का बनता रहेगा। मनी मन सोचता हुई तो भाई ये मेन कैरेक्टर है, तभी तो जाके मैंने इसको अपना डिसाइपल बनाया है। मोती निकल जाएगा तो साला मेन कैरेक्टर रहेगा ही नहीं, तो भाई डिसाइपल बना के क्या ही मतलब है। तो मुझे मोती नहीं चाहिए, रख अपने पास, लेकिन तू मुझसे वादा कर मेरे को कोई और चीज़ चाहिए, जैसे सही टाइम आएगा तू मुझे वो दे देगा। तो ये चैन भी कहता है या बोलो ना आपको क्या चाहिए, तो ये भी कहती है अभी तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तेरे पास ऐसा कुछ होगा भी नहीं, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में चलकर यार तुझे एक मिरर यहाँ पे मिल सकता है जिसको हेवेली मिरर या शू मिरर कहते हैं। ऐसा बोला जाता है जिसके पास ये मोती है ना वो बंदा वो मिरर यहाँ पे फाइंड कर सकता है। तो तुझे जैसे वो मोती यहाँ पे मिलेगा ना वैसे ये तू मुझे ला के यहाँ पे दे देगा। प्लीज़ मुझसे ये वादा कर, हाँ प्लीज़ मुझसे ये वादा कर। जो सुन वो भी कहता ऑफ कोर्स मुझे जो कुछ मिलेगा ना सब मैं आपको दे दूंगा। तो वो भी कहती शुक्रिया। मनी मन सोचती भाई पीछे जन्म में साले ने मेरी जान निकाल ली थी मिरर के लिए, लेकिन ये जन्म में मुझे देने को तैयार यहाँ पर हो चुका है। इसको नहीं पता कि मिरर कितना कमाल का है, मुझे क्या, मेरा काम पूरा हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो लड़का काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छे से बर्ताव कर रहा है, यहाँ तक कि मोती का भी मालिक बनाने को तैयार हो गया था। तो आगे चल के मैं और अच्छे से इसको ट्रीटमेंट दूंगी। उतने में पीछे से आता ही है चैन और कहता चलो आपने जो भी जड़ी बूटियाँ बोली थी ना और जो जो मुझे पसंद आई मैंने सबका सब इकट्ठा कर लिया, वो हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यार जड़ी बूटी तो मिल गई, इसका पिल यहाँ पे कैसे बनाए? मैं भी एल्केमिस्ट हूँ, मैं भी पिल बना सकता हूँ, लेकिन भाई डेंटियन को ठीक करना जो पिल है ना वो मिनिमम यहाँ पे 6ठे ग्रेड का होना चाहिए, इतना मुझसे तो नहीं बनता। वो भी कहती है फक यार मैं भी भूल गई थी। तो वो भी कहता है क्या ही कर सकते हैं, लेकिन डोंट वरी हम किसी और को ढूंढ लेंगे जो कि शायद पिल यहाँ पे बना दे। वो कहती पिल के बारे में नहीं यार, सेड के अंदर भाई एक छोटा सा ट्रेनिंग होता है, टेस्ट होता है, जब तक तुम टेस्ट पार नहीं करते तो मेंबर यहाँ पे नहीं बन सकते। तो वो साले मुझे मेंबर बनाने भी नहीं देंगे अगर तुम टेस्ट पार नहीं करोगे तो। और टेस्ट है ना अभी कुछ दिनों बाद होने वाला है, और कुछ दिनों बाद अगर तुम पास नहीं होगे तो अगला टेस्ट ना 3 साल बाद होगा, यानी मैं 3 साल बाद ही तुमको डिसाइपल बना पाऊंगी। भाई ये तो गलत बात है, और तुम टेस्ट पार भी नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा मेरिडियन यहाँ पर ही पैड ना हो जाए। तो यानी भाई जल्दी से पिल बनवाना पड़ेगा जड़ी बूटी से जो मेडियन ठीक कर सके, लेकिन कौन बनाएगा? मुझे याद आया सेड का जो लीडर यहाँ पर है ना वो लीडर भी एक एल्केमिस्ट यहाँ पर है, तो वो पक्का यहाँ पे बना सकता है। इसके लिए ये सेड में लौट आती है, लीडर के पास आती है और कहती है लीडर आई नो आई एम सॉरी। लीडर भी कहते वाह नहीं तुझे याद आ गया कि अपने सेड भी अपने सेड में भी आने को होता है, दुनिया में बस यहाँ वहाँ घूमे जा रही है। वो भी कहता है आई एम सॉरी आई नो आपने मुझे कई बार मना किया कि मैं तो बस नानसेंस लेवल पर आ चुके लेकिन पावर में छोड़ नहीं हुआ है, कोई डिमोनिक कल्टीवेटर पकड़ के मैंने ब्लड एसेंस लेके मेरे द्वारा पिल बना सकता है तो दूर रहने का। आई एम सॉरी गलती हो गई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ तो प्यारी बच्ची समझ के लीडर भी लाइक शिट यार ये बच्ची इतना प्यारा बर्ताव कर लेती है ना, लेकिन भाई रूल तो रूल होता है, तेनू सजा मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा प्यारा मुँह बना लेती कि मास्टर लीडर प्लीज अब तो मानो प्लीज। तो वो भी देखता कि अरे यार इतना प्लीज मत बोला करो यार, चलो यार बहुत ही छोटी सी सजा देता हूँ, ये तुमको 1 दिन के लिए जो हमारे केव और रिफ्लेक्शन है ना वहाँ पे जाना पड़ेगा। 2 और लड़कियाँ यहाँ पे थी, वो देखती वाह यार क्या नसीब है छुटकी का, काश हम भी वैसे छोटे होते हैं, हमको भी बहुत ही छोटी छोटी सजा मिलती है, मज़ा ही आ जाता। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। हमारी छुटकी भी कहती है आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, मैं अपने साथ ना एक लौंडे को लेकर आई हूँ जिसको डिसाइपल बनाना चाहती हूँ। जो सुनते लीडर भड़क जाता कहते वाह तू बाहर गई और अपने साथ किसी लड़के को लेकर आ गई, ना 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 बिल्कुल ना, उस लड़के को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालो यहाँ से और फेंक दो बाहर, नहीं चाहिए हमें वो लौंडा। जो सुनते ये कहती नो 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 बिल्कुल ना। सुनो यार तुमको क्या लगता है मैं डायरेक्ट लेकर आ गई और डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहती हूँ? बिल्कुल ना,
या सेट में आएगा, टेस्ट यहाँ पे देगा, टेस्ट पार करेगा तो जाके बनेगा। सारे रूल्स सारे रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो करेगा, कुछ भी वो तोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और मैं क्या कह रही थी कि वेल यार बनाने दो ना यार। सेट में जितने भी एल्डर्स हैं ना 100 लेवल के सबके डिसाइपल है, एकलौती मैं हूँ जिसका कोई भी डिसाइपल यहाँ पे नहीं है यार। मैं एक नौकरानी है ना, बस वही मेरे साथ रहती है और तो कोई मेरे से बात भी नहीं करता। मैंने एक डिसाइपल बना लिया तो आपको एतराज हो रहा है? बहुत ही कुत्ते आदमी हो आप, कुत्ते बहुत ही बड़े वाले कुत्ते। प्लीज यार बना दो ना, प्लीज बनाने दो ना यार, परमिशन दे दो ना। तो बहुत ज्यादा रोना धोना करती है, तो वो भी कहता अच्छा ठीक है बना लो यार बना लो। मनी मन सोचता यार जो इसका डिसाइपल बनेगा आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अनलकी रहेगा। भाई खुद नुबड़ी है, खुद कुछ नहीं आता, डिसाइपल को भला क्या ही सिखा देगी। उसके बाद वो भी कहती चलो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपसे छोटा सा और रिक्वेस्ट यहाँ पर है। तो पिल बनाने वाला रिक्वेस्ट करती है। अब आते भाई लड़के की ओर, जहाँ पे वो लड़का ये चन अपना पूरा कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेता है और कहता है लो मैंने कपड़ा चेंज कर लिया। जो नौकरानी थी ना वो भी देखती ओ माई गॉड यार कितना ज़्यादा क्यूट लग रही है बच्चा। लेकिन बच्चे मेरी बात सुनो, तुम सच्ची में मतलब हमारी छोटी मालकिन को अपनी मास्टर मानने वाले हो क्या? ये भी कहता मास्टर मानने वाला हूँ? अरे मैंने मास्टर मान लिया है, वो तो बस नाम का जो टेस्ट वेस्ट होता है ना वो देने वाला हूँ, वरना मैं तो कब का उनका डिसाइपल बन चुका हूँ। नौकरानी भी कहता लेकिन देख लो वो भले ही नॉनसेंस लेवल पर है लेकिन अभी छोटी बच्ची है 6 साल की, ज़्यादा मैच्योर यहाँ पे नहीं हुई है। वैसे में तुम उसके मतलब समझ रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है, तुमको सारी बातें समझ आ रही है ना? ये भी कहता या मुझे पता है वो छोटी है, मेरे से ज़्यादा छोटी यहाँ पर है, लेकिन मैंने कसम खा ली है कि मैं उनका डिसाइपल हूँ और डिसाइपल यहाँ पे रहूँगा। और लेकिन आगे चल के मैं उनसे स्ट्रॉन्ग बन के उनकी प्रोटेक्शन करूँगा, क्योंकि जो एहसान उन्होंने किया ना मुझे उसका बदला भी चुकाना है। तो सामने से वो भी कहती है नौकरानी की ओ हो क्या डिसाइपल भाई छोटी मालकिन ने बनाया, तभी तो आपके लिए वो सजा पाने को भी तैयार हो गई लीडर द्वारा। तो ये भी चौंक जाता है, एक सेकंड यानी मुझे डिसाइपल बनाने के लिए मास्टर को सजा भी मिलेगी क्या? लेकिन ये तो गलत बात है ना। तो मास्टर आ जाती हूँ कहती है अरे यार 2 मैंने नोना धोना क्या किया कि साले ने एट एंड सजा भी माफ़ कर दी है। और लीडर को बोलकर जो पिल यहाँ पर है ना मैंने पिल वगैरह भी बनाने का बोल दिया, तुम्हारा मेरिडियन बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो ये चैन को भी लगता है वाह, लगता है बेचारी ने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया होगा लीडर के आगे पिल वगैरह बनवाने के लिए। मास्टर कहते सुनो यार तुमको ना 10 दिन बाद टेस्ट यहाँ पर आएगा वो तुमको देना है। उससे पहले जो साउथ वंड हॉल नाम का एक हॉल यहाँ पर उस हॉल में जाना पड़ेगा रजिस्टर वगैरह करवाने के लिए, समझ गए ना? जो सुनते वो भी कहता समझ गया, मैं आपको बिल्कुल भी निराश यहाँ पे नहीं करूंगा। अब आते भाई 2 या 3 दिन बाद जब वो पिल ला के दे देती है और वो पिल लेकर ना अपना मेरिडियन रिकवर करने के लिए बैठा हुआ था। हमारा मेकटर नहीं भाई अपनी युवान वो ऐसा देखते कि वो के ठीक है, तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है अपना मेरिडियन ठीक करने के लिए। देखो वो मेकटर यहाँ पर है, वो कोई सा भी पिल यहाँ पे ले ले उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन है सब मास्टर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे बैठी रहूँ। हाँ तो मैं भी उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए बैठी हूँ। हाँ तो आई थिंक हो जाएगा अच्छे से। अब आते भाई ये चैन की ओर, जो कि अपना पूरा कोशिश कर ही रहा था सब कुछ पिल खाने के बाद रिफाइन करने की, लेकिन तभी बीच में दिक्कत होने लग जाता है, उसकी बॉडी में अजीब अजीब से रिएक्शन होने लग जाते हैं। तो युवान भी नोटिस करते कि एक सेकंड भाई क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है ये लौंडा अपने इनर डेमन का शिकार बन रहा है। अरे नहीं यार ये गलत बात है, इसको ऐसा अपने इनर डेमन का शिकार बनना नहीं चाहिए था। सामने से वो जो लड़का ना उसको तकलीफ होती है, इनर डेमन का शिकार बन जाता है। मम्मी पापा जो भी परिवार की मौत हुई थी ना वो सारा फ्लैशबैक दिखता है, जो से चिल्लाने लग जाता है कि नहीं 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 मम्मी पापा नहीं। तभी वो अपनी आती है हल्का सा पावर यहाँ पे देती है, शांत करती है और कहती है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। होता रहता है, अपने माइंड को रिलैक्स करो, सब कुछ बैक टू नॉर्मल यहाँ पर हो जाएगा। तो वो भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे शांत होता है मेरिडियन उसका वापस से रिकवर हो चुका है, ये नहीं वापस से अब ये चैन कल्टीवेशन कर सकता है। तो कहता है वाओ मास्टर लीडर ने जो पिल दिया था ना वो पिल सच्ची में बड़ा कमाल का था, मेरा मेरिडियन रिकवर हो गया है, अब मैं वापस से कल्टीवेशन कर सकता हूँ, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो भी कहती बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तुम टेस्ट में जा सकते हो, टेस्ट आराम से पार कर सकते हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जो जान के मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बेचारा अपना ये चैन भाई दिल की धड़कनें उसकी तेज हो जाती है। मनी मन सोचता है कि नहीं 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 वो बस 6 साल की छोटी बच्ची है और मेरी मास्टर यहाँ पर है, ऐसा करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। फिर मास्टर कहते सुनो मेरी बात, तुम्हारा जो मेडियल रिपेयर हुआ उस बात की बहुत ज़्यादा मुझे भी खुशी है, तो उसी के तौर पर चलो यार मैं तुमको किसी एरिया के अंदर लेके जाती हूँ। हाँ तो भाई रात की बारी होती है और रात में वो लेके जाती है भाई एक स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग मतलब भाई पानी वाला समुद्र है भाई, तालाब जैसा एरिया था। तो ये चैन भी कहता है ये कौन सा एरिया है, वो भी कहते 2 मिनट तुम वेट यहाँ पे करो। इतना बोल करे ना वो कुछ ऐसा मंत्र वंत्र यहाँ पे बोलने लग जाती है और जो सारे मंत्र यहाँ पे थे ना वो सारे के सारे मंत्र यहाँ पर जैसे बोलती है ना तो पानी के अंदर से एक ईट जैसी चीज़ यहाँ पे बाहर आती है, जो कि समझो भाई स्पिरिचुअल बॉक्स यहाँ पे था जिसके द्वारा तुम्हारा पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो देने का मन नहीं था लेकिन मनी मन सोचती भाई दे दे ही वन दे दे, मैं कैटर है तो आज थोड़ा सा देगी कल वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देगा। हाँ तो भाई वो दे देती है, कहती भाई ये लो मेरी ओर से छोटा सा गिफ्ट है, ये गिफ्ट यहाँ पे लो और
कल जो टेस्ट होगा ना उसमें टॉप 10 के अंदर तुमको आना ही है। तो वो भी देखते कि एक सेकंड, ये तो स्पिरिचुअल बॉक्सर लग रहा है, ना 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 ये तो बहुत ज़्यादा कीमती यहाँ पर है, ना ना यार मैं ये नहीं रख सकता, प्लीज़ यार ये मैं नहीं रख सकता। तो वो भी कहती यार मैंने दे दिया, अभी आइटम मैं वापस लेने वाली नहीं हूँ, तुझे आइटम रखना पड़ेगा, मतलब रखना ही पड़ेगा। और एक बात मुझे बता, तेरी बॉडी के अंदर कोई और आत्मा भी है ना? हाँ कोई और आत्मा भी है ना? तो वो भी एकदम चौंक जाते कि ओ माय गॉड यार ये बात इनको यहाँ पे कैसे पता चला यार। मनी मन सोचते कि हाँ मैं काफ़ी नल्ला यहाँ पे था, लोग मुझे बहुत ज़्यादा नीच कमीना बेकार समझते थे, लेकिन बाद में मेरी मुलाकात है ना मिस्टर ली नाम के कमाल के बूढ़े के साथ हुई, उनकी आत्मा के साथ हुई। जो आत्मा वो जो मेरा मोती था ना उसी मोती के अंदर रहते यहाँ पर मुझे बड़ा सपोर्ट करते, उनके चक्कर में ही मैं काफ़ी अच्छे खासे पीली यहाँ पे बना लेता हूँ। लेकिन पिछले बार जो कांड हुआ था उस कांड के चक्कर में वो डीप स्लीप में जा चुके हैं और तब से सो रहे हैं, वो अभी तक होश में नहीं आए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात है जो लिटरली मैंने किसी को भी नहीं बताया है, लेकिन मास्टर को फिर कैसे पता चला? सुनते मास्टर बताते क्योंकि आई एम स्मार्ट, आई एम जीनियस, नो नो आई एम फकिंग जीनियस। मेरे को आइडिया यहाँ पे लग जाता है तेरी बॉडी के अंदर से रिएक्शन और सब कुछ यहाँ पे देखकर। तो यार बुड्ढे का टेंशन है, मतलब बुड्ढा अच्छा आदमी है, तुझे सपोर्ट यहाँ पे करेगा। जो मैंने तुझे बक्सा यहाँ पे दिया उसको स्पिरिचुअल बक्से के अलावा एसेंस नैरो बक्सा भी बोला जाता है, जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए काम आता है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ यहाँ पे करने का और जल्दी से अपना पावर इंक्रीज करने का, ताकि कॉम्पिटिशन में तुम बहुत ही अच्छा नाम कर सको। जो सुनते वो भी कहता है यार मास्टर मैं पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा। मनी मन सोचता यार मास्टर कितना बड़ा बड़ा एहसान यहाँ पे किया जा रही है, ये लिटरली आइटम बहुत ज़्यादा कीमती है यार, इन्होंने मुझे बिंदास यहाँ पे दे दिया तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह की बारी, तो ये भी पूछती बताओ यार तुमने रात भर किया था ना बक्से के साथ कल्टीवेशन, तो बोलो यार कैसा लगा, क्या फ़ायदा यहाँ पर हुआ? तो वो भी कहता है जो मेरा बॉडी का भी पावर है ना वो भी बड़ा, प्लस जो मेरा डिवाइन सेंस का पावर है ना वो तो लगभग फाउंडेशन बिल्डिंग जितना जा चुका है, यानी एक स्टेज ज़्यादा ही आगे जा चुका है आपके उसी बक्से के चक्कर में। तो ये भी कहती बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। हाँ तो भाई ऐसी मेहनत करते रहो, बहुत ही जल्दी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा, आई मीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें उसके अंदर टॉप 10 के अंदर आना ही पड़ेगा। हज़ारों बंदे आ रहे हैं, 1000 बंदे में टॉप 10 आना मुश्किल है, लेकिन तुम कर सकते हो। मैं चली सोने, मुझे नींद आ रही है। तो ये भी देखता हुआ मास्टर मेरे वजह से रात भर सोई भी नहीं थी। तभी वो जो बूढ़ा ली है ना उसकी बॉडी वाला वो भी ऐसा अवेकन हो जाता और कहता वाह बच्चे क्या चल रहा है। वो जो बच्ची यहाँ पे थी और तेरी मास्टर यहाँ पे थी ना, ये भी कहता अरे बुड्ढे ली आप यहाँ पे होश में आ गए। वो भी कहता यार मैं होश में आ गया, मैंने देखा कैसे उसने तुमको इतना कमाल का बक्सा यहाँ पे दिया। भाई वो बक्सा बहुत ही रेयर है, दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन तो भी उसने बिंदास दे दिया। लेकिन जब मैंने ध्यान से यहाँ पे देखा, जब मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला भाई वो सच्ची में 6 साल की छोटी बच्ची यहाँ पर है, वरना पहले मुझे लगा शायद अपनी उम्र छुपा रही है। वो कोई कमाल का टेक्निक यूज़ किया गया है जिसके चक्कर में ना वो 6 साल की उम्र के पहले नॉनसेंस लेवल पे चली गई थी। लेकिन तो भी मानना पड़ेगा बड़ी जीनियस यहाँ पर है और तू तेरी मास्टर यहाँ पे बनी है, तू तो बड़ा लकी बंदा यार। ये भी कहता यार मैं काफ़ी ज़्यादा लकी बंदा हूँ जो मुझे उनके जैसा मास्टर यहाँ पे मिला, इसलिए मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। हज़ारों बंदे आने वाले हैं ना, तो मैं हज़ारों बंदों में टॉप 10 के अंदर नहीं बल्कि नंबर 1 पे रहूँगा। देखना नंबर 1 मतलब नंबर 1। तो फाइनली जो कंपटीशन वाला एरिया था उस एरिया के अंदर आ जाता है, और जैसे उस एरिया में आता है बूढ़ा ली भी कहता है सुनो मेरी बात यार, हज़ारों बंदे आने वाले हैं जी, यहाँ पर अगर तुम टॉप 100 के अंदर भी आ जाओगे ना तो तुमको सिलेक्ट करके डिसाइपल बना लिया जाएगा। लेकिन तुमने तो एकदम मान ही लिया है कि तुमको भाई नंबर 1 ही यहाँ पे आना है। भाई क्यों नंबर 1 आना चाहते हो? तुम देख नहीं रहे हो क्या यहाँ पे 1 2 नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे आए, सब बड़े बड़े जीनियस यहाँ पर है, और कई सारे जो एल्डर्स हैं ना उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि उसको मैं अपना डिसाइपल बनाऊंगा, उसको मैं अपना यहाँ पे बनाऊंगा। बाई चांस उन डिसाइपल में से तुमने किसी को चोट पहुंचा दिया तो वो एल्डर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, तुम्हारी मास्टर के पीछे पड़ जाएगा। तो क्यों भाई नंबर 1 आने के लिए एकदम पीछे पड़े हो? तो ये भी कहते हैं क्योंकि अगर तुम नंबर 1 आओगे ना अपने हिसाब से तुम किसी को भी चूज कर सकते हो, बाकी तुम समझ जाओ। जो सुनते बूढ़ा समझ जाता है कि अच्छा कोई और नंबर 1 आएगा ना, हाँ तो कहीं वो छुटकी को अपना मास्टर यहाँ पे ना मान ले। लेकिन एक सेकंड यार, वो छोटी 6 साल की बच्ची है भाई, 6 साल की बच्ची का डिसाइपल कौन बनना चाहेगा? वो तो इसका नसीब यहाँ पे तजुर्बा बन गया, वरना नॉर्मली कोई और बिल्कुल भी बनना नहीं चाहेगा। तो अपना ये चैन भी कहता चलो यार कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। हाँ तो कंपटीशन में पता चलता है 1000 बंदे नहीं, 10,000 बंदे नहीं, 1 लाख बंदे यहाँ पर आए थे। हाँ तो भाई 1 लाख बंदे लोग को एडमिशन ही ना दे सकते। हाँ तो छोटा सा भैया टेस्ट यहाँ पर होता है, छोटे से टेस्ट में 95,000 बंदे वैसे ही एलिमिनेट यहाँ पे हो जाते हैं, और बाकी बचे 5,000। तो बाकी जो 5,000 बंदे हैं ना उनको भाई फाइट करवाया जाएगा आपस में। तो सारे फाइट में जो टॉप 100 में आएगा वो सबको सिलेक्ट यहाँ पे कर लिया जाएगा, उसी में से जो टॉप 3 के बंदे ना उनको भी चूज़ किया जाएगा। हाँ तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला था। तो हमारी जो थी ना छुटकी
थी, वो तो नींद में थी कि भाई मेरा वाला भी कर लेगा। भाई वो मेन हीरो है, वो तो आराम से टॉप 100 के अंदर आ जाएगा, टॉप 10 के अंदर भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ मैनू तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तभी सेठ का लीडर भी आता है, वो कहता है सुनो यार तुम्हारा भी कोई डिसेबल था ना जिसको तुम कॉम्पिटिशन में लाने वाली थी, क्या हुआ, कहाँ पर है वो, तो ये भी बता दिया। वो रहा काले बालों में ब्लू कलर का कपड़ा पहने हुए और हाथों में चाकू यहाँ पे लिए, ये वही यहाँ पर है। तो लीडर भी देखता कि अच्छा वो लड़का है क्या, एक सेकंड भाई ये वो लड़का है क्या यार, इसका मेडियन ठीक करने के लिए मुझसे पिल लेके गई थी, जिससे बंदे लोग का मेडियन तो ठीक हो जाता है लेकिन चोट बहुत ज़्यादा लग जाती है, चोट को रिकवर करने में कई दिनों का टाइम यहाँ पे लगता है। लेकिन क्या भाई उसका चोट तो रिकवर भी हो गया, और जब बंदे लोग का मेडियन रिकवर होता है ना तो क्यू आर रिफाइनिंग के पहले लेवल पर होते हैं, लेकिन ये क्यू आर रिफाइनिंग के 8वें लेवल पर है एक दिन के अंदर। वाह मेडियन रिपेयर करते ही मानना पड़ेगा भी लड़का तो सच्ची में काफ़ी बड़ा, काफ़ी कमाल का, और काफ़ी बोले तो काफ़ी ज़्यादा जीनियस निकल गया। यानी छुटकी ने काफ़ी सही बंदे को चूज़ किया। छुटकी भी यहाँ पे चिल्ला जा रही है ये तुम कमाल कर दिया, तुम बवाल कर दिया, तुमसे बेहतरीन यहाँ पे कोई नहीं है। उतने में ध्यान चल जाता है उसी कंपटीशन में एक और लड़का आया था शेनजी जिसका नाम था, वो भी लगभग 10-11 साल का था। तो जैसे ये देखती ना पहचान जाती कि अरे यार कहानी का मैं जो विलन थी ना, मैं बहुत छोटी लेवल की विलन थी, मेन जो विलन है ना वो लड़का शेनजी यहाँ पर है, मेन विलेन है जो इसके साथ है ना एंड में फाइट होती है जिसको मेन हीरो मारता है, और ये भी कंपटीशन में आया है। वाह हो सकता है कंपटीशन में ना दोनों को फाइट हो जाए, तो हीरो वर्सेस विलेन है ना भी देखने को मिल जाए, तो और क्या चाहिए पब्लिक को। उतने में क्या बोलते हैं वही मास्टर तारीफ करता है कि वाह यार मानना पड़ेगा तुमने जो लड़का चूज़ किया ना बढ़िया है, कमाल का है, और आ जाएगा आराम से टॉप 100 के अंदर आ जाएगा। ये भी कहती मैंने बोला था ना बढ़िया है। उतने में दूसरी एक एल्डर यहाँ पे थी जो ऐसा एटीट्यूड दिखाती है, कहती बड़ा यार ही वाली फाइनिंग लेवल के 8वें लेवल पर है भाई, वो टॉप 100 के अंदर भी नहीं आ पाएगा, देखना वो एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट। तो हमारी युवान कहती कि वो आंटी ज़्यादा नहीं बोल रही हो क्या, हाँ वो बड़ा कमाल का, तुम बस देखती जाओ। उसको भी गुस्सा आ जाता, आंटी यार तूने आंटी किसको बोला छुटी, वो भी कहते हुए आंटी किसको बोला, आपको बोला आंटी, ओ सॉरी गलत बोल दिया, दादी अम्मा बोलना चाहिए था ना। उसको आ जाता गुस्सा कि यार तूने मुझे दादी अम्मा बोला। तो लीडर बीच में बचा लेता है, वो कहता खबरदार। और देख सकते भाई कैसे युवान उसको चिढ़ाने लग जाती है। एल्डर को और ज़्यादा बुरा लगता है कि अरे यार इस छुटकी के प्रोटेक्शन के लिए ना लीडर हमेशा तैयार रहता है, लेकिन मेरी प्रोटेक्शन के लिए कोई तैयार यहाँ पे नहीं रहता। बाकी एल्डर भी उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, और छोटी साली तो सी उम्र में ना और नॉनसेंस 100 लेवल पे चली गई। बहुत ही गुस्सा आता है मुझे, जलन भी होता है। डोंट वरी उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उसके जो डिसाइपल है ना उसका बहुत ज़्यादा बिगाड़ूंगी। अब आते हैं कुछ समय बाद जहाँ पे ऐसे वैसे जो भी फाइट है ना वो सब खत्म हो जाता है। जो नॉर्मल फाइट होने वाला ना मेन जो टॉप 100 या फिर टॉप 200 का वो स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ पे बूढ़ा था ना ली, वो भी कहता वेल बहुत बढ़िया फाइट, बहुत ही अच्छा यहाँ पे था, मैंने सब कुछ यहाँ पे देख लिया भाई, लिटरली तो सबको हरा सकता है। बस डूशा नाम की एक लड़की यहाँ पर है जो कि क्यू आर रिफाइनिंग के 9वें लेवल पर है और तू 8वें पर ही है, तो जाहिर सी बात है उसके आगे टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। तो उसके अलावा तो बाकियों को तो हरा देगा। तो हमारा ये चैन भी कहती है यार उसको भी आने दो, मैं उसको भी हरा दूंगा। तो वो भी कहता बूढ़े की ओ माय गॉड आग लगा देना। अब आते भाई बैटल क्यों, जहाँ पे डूशा नाम की जो लड़की थी ना भाई, लिटरली उसी के साथ ही अपने ये चैन का फाइट डिसाइड होता है। तो वो भी कहती कौन है भाई, तू ये क्या साले क्या नाम है, ये चैन नाम है ना, आज जब भाई फाइट यहाँ पे होगा। तो लिटरली जो फाइट के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे थी कि ओ माय गॉड, एक साइड है भाई डूशा जिसने कॉम्पिटिशन में आग लगा दिया है जो कि क्यू आर रिफाइनिंग के 11वें लेवल पर है, और दूसरे साइड है भाई ये चैन जो कि क्यू आर रिफाइनिंग के 8वें पर ही है, यानी 3 लेवल का डिफरेंस यहाँ पर है। तो देखते भाई क्या होता है, कौन लड़ाई जीतेगा। तो ज़्यादा का पब्लिक कहती है भाई डूशा, उसका लेवल भी ज़्यादा हाई है, तो देखना वो भी जीतेगा। वो सामने से धमकी देने लग जाती है कि वो नुबड़े कहीं के, तू नल्ला है, तू जीत नहीं सकता, हार जाएगा, मर जाएगा, इतना बोल के अटैक करती है। और जो अटैक था ना लिटरली काफ़ी ज़्यादा तेज यहाँ पे था, उसको तो पता भी नहीं चलता कब अटैक करने आ गई, और वो एक के बाद अटैक किया जा रही है, और लिटरली बहुत ही ज़्यादा ना चोट लगने लग जाती है ये चैन को। बाद में पता चलता है वो जो कमीनी सी एल्डर यहाँ पे थी जो कि हमारी छुटकी को ऐसा धोखा दे रही थी, चिल्ला रही थी, वो उसके सीक्रेटली डिसाइपल यहाँ पे थी। मतलब बहुत पहले उसने चूज़ कर लिया था कि हाँ भी मैंने उसको चूज़ कर लिया था, और जो वेपन है ना उसको मैंने यहाँ पे दिया था। बड़ी आई साली मेरे को परेशान करने वाली, और जानबूझ के मैंने ये चैन वर्सेस डूशा का फाइट यहाँ पे अरेंज किया। देखना जब वो हारेगा ना तो इससे छुटकी का रिएक्शन देखने में मजा आएगा। और अभी तो पक्का रो रही होगी भाई, वो रो नहीं रही थी, वो घोड़े बेच के सो रही थी। इसको भी गुस्सा आ जाते कि अरे कमीनी की बच्ची सो रही है, कोई बात नहीं, इसका डिसाइपल हारेगा तो जाके होश में आएगी। अब आते भाई वही बैटल की ओर, जहाँ पे बैटल में ना भाई बहुत ही ये चैन पे अटैक करती है, ये चैन को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा देती है। और कहती सुन ले बच्चे, यह तेरी बैंड बच चुकी है, जाहिर सी बात है तू जीत नहीं सकता, हार मान जा, वरना या कहीं तेरी जान ना गलती से निकल जाए। हमारा ये चैन कहता भी जल्दी से ब्लास्ट हो जा, तो पता चलता उसकी बॉडी से एक तलिस्मैन चिपका हुआ था जो ब्लास्ट हो जाता है, जो कि अपने ये चैन ने चिपकाया था।
लेकिन कब चिपकाया था उसको खुद पता नहीं चलता, तो वो भी चौंक जाती है, ओ माय गॉड इसने मेरी बॉडी से कब चिपकाया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर हमारा ये चेन पीछे से आता है, तलवार लेता है, तलवार लेकर है ना, तलवार नहीं चाकू लेकर उसके गर्दन पे रख देता है और कहता है दीदी तुम हार चुकी हो और मैं जीत गई। तो वो भी चौंक जाती कि मैं सच्ची में हार गई। अनाउंसर भी अनाउंस कर देता ओके तो डूशा यहाँ पे हार गई, जो ये चेन है ना ये चेन ये मुकाबला जीत चुका है। और जो औरत वहाँ पे देखे जा रही थी वो भी एकदम पूरा हिल जाती, क्या मेरी डिसेपल यहाँ पे हार गई उस बच्ची के डिसेपल से, भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकता। पीछे से अपनी होश में आती है, वो कहती वाह क्या हुआ, ओ मेरा डिसेपल यहाँ पे जीत गया, अरे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तुमने आग लगा दिया। इस एल्डर को गुस्सा आ जाता कि कमीनी की बच्ची तेरी जान निकाल लूंगी मैं आज। तो बाकी सब कहते कि अरे अरे छोटी बच्ची है, हमारी सिटी की सबसे छोटी बच्ची है, प्लीज़ यार ऐसा यहाँ पे मत करो। वो भी कहती भाई छोटी छोटी बोल करे ना तुमने उसके सर पे बैठा दिया है, भाई वो छोटी बस लगती है लेकिन है नहीं अंदर से। जो अपने ये चैन था ना वो बहुत ज़्यादा ये था इंतजार में था कि आई डोंट नो यार मैंने फाइट तो बहुत ही अच्छे से किया, मेरी मास्टर ने मुझे लड़ते हुए देखा या नहीं देखा, अगर देख ली रहती तो भाई मज़ा ही आ जाता। तो बूढ़ा भी आता है, वो कहता है क्या हुआ यार फाइट से तेरा ध्यान कहीं और यहाँ पर है, अच्छा तो ये चाह रहा था ना कि फाइट करते हुए तेरी मास्टर भी तुझे यहाँ पे देखे, आए हाय साले यार आई नो। तो वो भी कहता है कि अरे अरे ऐसा मत बोलो यार, वो 6 साल की है प्लस मेरी मास्टर यहाँ पर है। वो भी कहते हैं कि ना तुम ऐसे लड़ते रहो, कंपटीशन यहाँ पे जीतो नंबर 1 आ जाओ, देखना मास्टर के अलावा भी है ना तुम्हारे बीच में बहुत ही सारा ये रिलेशनशिप यहाँ पे तैयार हो जाएगा, और टेंशन मत ले यार, तू नंबर 1 नहीं ना आएगा तो भी कोई टेंशन की बात ही नहीं है, तुझे किस बात का डर है, कोई और उनको अपना मास्टर कहीं ना चूज़ कर ले यार, कोई और बिल्कुल भी चूज़ करने वाला नहीं है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत ले। और तभी पीछे से एहसास होता है कोई तो आ रहा है, तो ये भी चिल्लाता भाई कौन है, तो और कोई नहीं बल्कि शेंजी यहाँ पे था। अरे यार वही कहानी का मेन विलन, वो भी कहता वाह तुम्हारी जो सेंस यहाँ पर है बड़ा तेज यहाँ पर है, मैं पीछे खड़ा था तुमको आइडिया यहाँ पे लग गया, वरना नॉर्मली बंदे लोग को आइडिया वाइडिया बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं क्या कह रहा था कि वेल तुम्हारा सेंस तो बढ़िया लेकिन तुम्हारा लेवल अभी भी कम है, मेरे आगे जीत नहीं पाओगे। तो हमारा ये चैन भी मनी मन सोचता है कि हाँ भाई मैंने देखा इसका जो कंपटीशन यहाँ पर हुआ था उस कंपटीशन में इसने अपने अपोनेंट को लिटरली एक ही अटैक में हरा यहाँ पे दिया था, क्योंकि ये क्यूआर रिफाइनिंग के एकदम पीक लेवल पर है। वैसे में ये मेरा सबसे तगड़ा अपोनेंट है, इसको हरा पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमारे ये चैन पूछता बता यार साले कि तू मेरे पास काहे को आया है, वो भी कहते कि नहीं आज जब मैंने लड़ाई की तो मैंने यहाँ पे तुझे भी नोटिस किया, अच्छा मुझे तू लगा बहुत अच्छा, और मुझे ये भी पता चल चुका तू नंबर 1 यहाँ पे आना चाहता है ना। हाँ क्योंकि जो नंबर 1 बंदे यहाँ पर आते हैं ना, नंबर 1 बंदे को अपने हिसाब से मास्टर चूज़ करने का मौका यहाँ पे मिलता है। हाँ तो तू भी पक्का मास्टर चूज़ करना चाहता है, मैंने तो सुना सेड के जो लीडर है ना वो भी किसी को अपने डिसाइपल बनाना चाहते हैं, तू पक्का लीडर को चूज़ करना चाहता है ना। जो सुनते ये चैन कहता भाई मेरी मर्जी मैं किसी को भी चूज़ कर लूँ। जो सुनते शेंजी भी कहता कि अरे यार सुनो यार हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन यहाँ पे नहीं है, और मैं दुश्मनी भी निकालना नहीं चाहता, इसके लिए मुझे दुश्मन बनने का कोई भी शौक नहीं है। तो एक काम करते ना भाई वो सब छोड़ के हम दोस्त यहाँ पे बन जाते हैं, तुझे लीडर का डिसाइपल बनना है बन जाना यार, मुझे लीडर का डिसाइपल बनने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। हाँ लेकिन नंबर 1 मुझे तो यहाँ पे आना है, मैं तो नंबर 1 आना चाहूँगा क्योंकि मुझे किसी और का बनना है जो मैं खुद यहाँ पे चूज़ करूँगा। तो वो भी पूछता किसका, तो ये बताता है किसी और का नहीं बल्कि जो छोटी सी बच्ची युवान है ना उसका बनना चाहता हूँ। जो सुनते ही भाई ये चैन एकदम चौंक जाता है, क्या तूने क्या बोला, वो जो छोटी है तो उसका यहाँ पे बनना चाहता है। ये भी कहता हाँ मैं तो उसी का यहाँ पे बनना चाहता हूँ। क्या हुआ भाई तू इतना ज़्यादा हैरान काहे को हो रहा था, एक सेकंड ऐसा मत बोल, तुझे उसी का यहाँ पे बनना है। अबे क्यों यार वो बस 6 साल की छोटी सी बच्ची है, तेरे से भी ज़्यादा छोटा है। जो सुनते ये चैन कहता हाँ ये बात मुझे भी पता है, लेकिन मैं पहली बार तूने बोला कि तुझे बनना है, तुझे क्यों बनना है, वो तेरे से भी छोटी है। ये जो सुनते ये भी बताता है कि हाँ वो भले ही मेरे से छोटी है, मास्टर बनने के लायक यहाँ पे नहीं है, लेकिन शायद तुझे एक बात यहाँ पे नहीं पता कि भाई ये सेट में जितने भी माउंटेन पीक है ना हर एक बंदे को एक माउंटेन पीक दिया गया है, और छुटकी को भी एक माउंटेन पीक यहाँ पे दिया गया है, और छुटकी लिटरली एक लौती यहाँ पर है, उसके माउंटेन पीक पे कोई एल्डर नहीं है, कोई डिसाइपल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक नौकरानी यहाँ पर है। हाँ तो जो भी रिसोर्सेस उसको मिलते हैं ना सारे के सारे रिसोर्सेस उसके अंडर में रहते हैं और किसी के पास जाते ही नहीं है, यानी पूरे माउंटेन पीक में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस उसी के पास है। बाकी माउंटेन पीक में जो आता है ना वो ढेर सारे डिसाइपल वहाँ पर, तो सारे डिसाइपल में बढ़ जाता है, लेकिन छुटकी डिसाइपल में बना तो सारा का सारा रिसोर्सेस मेरे पास आ जाएगा, और रिसोर्सेस से रिसोर्सेस होगा। तभी हमारा ये चैन डायरेक्ट उसके मुंह के पास आता है और कहता है सुन ले यार मैं उनका डिसाइपल बहुत पहले बन चुका था, और टेस्ट पार होकर ना देखने में उनका डिसाइपल यहाँ पे बन जाऊँगा वापस से कन्फर्म पब्लिकली। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा
तू डिसेबल बनना चाहता है, लेकिन ना मुन्ना ना, तू नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने पहले डिसाइड कर लिया मैं बनूंगा और तुझे तो बिल्कुल भी बनने नहीं दूंगा, वो देख लेंगे। हाँ तो भाई फिर दोनों अलग हो जाते हैं। जो बूढ़ा लिया ना वो भी कहता वाह भाई, मुझे लिटरली लगा नहीं था कोई और भी है ना 6 साल की बच्ची को अपना मास्टर यहाँ पे बनाना चाहता है। बहुत दूर की निगाहें उसकी, बहुत ज़्यादा ही दूर की। जो सुनते ये चैन कहता भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दूर की निगाहें हो या पास की निगाहें यहाँ पर हो भाई, और मुझे ये भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कौन कौन उनको अपना मास्टर बनाना चाहता है। वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। मास्टर यार मास्टर, मेरी मास्टर थी, मेरी मास्टर है और मेरी मास्टर रहेगी। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे कॉम्पिटिशन में टोटल 200 बंदे यहाँ पे बचे थे और 200 बंदों में से आज 100 बंदे एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बाकी 100 बंदे यहाँ पे बचेंगे तो 100 बंदे लोग को मौका मिलेगा डिसेबल बनने का। लेकिन मुझे 100 में टॉप 100 में नहीं आना, मुझे टॉप 1 पे आना है। जो अगला अपोनेंट यहाँ पे था ना जीएन उसका नाम था, तो आत्मा था ना ली, वो भी कहता सुनो मेरी बात, अगला जो अपोनेंट होगा ना जीएन नाम है भाई, मैंने उसके बारे में पता किया भाई। लिटरली वो फिजिकली भी तुमसे ज़्यादा आगे, स्पिरिचुअली भी तुमसे बहुत ज़्यादा आगे यहाँ पर है। उसको हराना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये भी पूछता भी डिवाइन सेंस, मेरा डिवाइन सेंस ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका है। हाँ तो डिवाइन सेंस के मुकाबले में हरा सकता हूँ। तो आत्मा भी कहते हैं मैंने उसका डिवाइन सेंस भी पता किया, वो भी बढ़ा देगा। उसको डिवाइन सेंस से हराना चाहते हो ना, तुम्हारा डिवाइन सेंस का पावर फाउंडेशन बिल्डिंग के एकदम पीक लेवल पे रहना चाहिए, तभी जाके हरा पाओगे। जो तुम्हारा यहाँ पे नहीं है, तुम्हारा फाउंडेशन बिल्डिंग के लो लेवल पर है। ये नहीं फाइट तो डिफिकल्ट होने वाला है। जो सुनते वो भी कहता है कि वेल डिफिकल्ट तो शायद यहाँ पे हो सकता है। चलो कोई बात नहीं यार, लड़ाई पे ध्यान देते हैं। तो अब आते भाई लड़ाई के अंदर, जहाँ पे जीएन भी कहता है कि अच्छा तुम्हारा नाम ये नहीं है चैन भाई, बहुत ही तुम्हारा लड़ाई मैंने देखा, आई एडमायर अ लॉट, लेकिन मैं तुम मेरे आगे टिक नहीं सकते तो हार मान जाओ। वो भी कहता बिल्कुल हाँ। इतना बोल के फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और लिटरली वो जीएन ये चैन पे भारी पड़ता है। हमारी जो थी ना भाई वो मतलब हमारी वाली अबे युवान, वो भी देखते कि चलो भाई हैज़ अ चूजन वन, उसको जीतना तो चाहिए, लेकिन जैसा फाइट यहाँ पे चला शायद वो जीत नहीं पाएगा और हार जाएगा। चलो कोई बात नहीं यार, टॉप 200 के अंदर तो आ जाएगा ना। और मैंने डिसेबल बनाने के पहले से डिसाइड कर ही लिया है, तो मैं तो अपना डिसेबल यहाँ पे बना ही लूँगी। दूसरी जो कम्युनिटी एल्डर है ना, वो भी ऐसा ताना मारती कि ले वो लड़का तो यहाँ पे हार रहा है, हाँ डिसेबल बनाने का चूज़ किया था। ये कैसा नल्ला सा डिसेबल है जो टॉप 100 के अंदर भी आ नहीं पाया। जो सुनते ही अपनी वन को आ जाता गुस्सा, वो भी मजाक उड़ा देते कि ना ना कोई एल्डर यहाँ पे थी जिसकी भी कोई डाचू नाम की 3 डिसेबल, वो डाचू नहीं बल्कि ढींचू यहाँ पे निकल गई, वो तो भाई शुरू में ही हार गई थी। एल्डर को भी गुस्सा आ जाता, कमीनी तूने क्या बोला, वो कहती मैंने बोला और बोलूँ क्या। तो रीडर भी कहता यार तुम दोनों शांत हो जाओ, इन दोनों का भी गजब है भाई, छोटी सी छोटी बात को लेकर है ना गजब गजब लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। अब आते भाई लड़ाई की, और जहाँ पे सच्ची में ये चैन टिक नहीं पा रहा था और इटली गिर जाता है। जो अपोनेंट जीएन है ना, वो भी कहता सुन ले भाई मेरी बात, आई नो तू अच्छा है, बड़े आए कमाल का है, लेकिन यार मैं तेरे से ज़्यादा कमाल का हूँ, मैं जीत भी रहा हूँ और देखना जीत के मैं आगे यहाँ पे बढ़ जाऊँगा और तू पर काम एलिमिनेट यहाँ पे हो जाएगा। तो एक काम यहाँ पे करना, भाड़ में जाना प्लीज़ प्लीज़ भाई, तू भाड़ में चल जा, हार मान जा। तो वो भी कहता है कि बिल्कुल भी हार ना मानूंगा, ये जो मौका है ना अगर मैं आज मेरे हाथ से निकल गया तो डायरेक्ट 3 साल बाद यहाँ पे मिलेगा, जो मुझे 3 साल बाद नहीं बल्कि आज की आज ही यहाँ पे अपनाना है। तो कुछ भी हो जाए आज मैं अपना के यहाँ पे रहूँगा, अपनी मास्टर को बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा और लिटरली वापस से लड़ाई करने के लिए खड़ा हो जाता अपने पैरों पर। तो जो आत्मा यहाँ पे तनोबी कहता भाई देख ले क्यों फालतू में इतना स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है, हाँ हार मान जा भाई, बहुत ज़्यादा तेरे को चोट यहाँ पे पहले से लग चुकी है। वो भी कहता बिल्कुल ना, तुमने बोला था कि अगर मेरी पावर है फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक लेवल पे आ जाएगी डिवाइन सेंस का पावर, तो मैं इसको हरा यहाँ पे सकता हूँ ना। जो सुनते बूढ़ा भी कहता हाँ कर तो सकते हो, लेकिन भाई अचानक से तुम्हारी पावर बढ़ेगी कैसे। तो वो भी कहता याद है जो मास्टर ने मुझे बक्सा यहाँ पे दिया था, मैंने आधा यूज़ किया था, बाकी आधा पावर उसके अंदर यहाँ पर है। हाँ तो भाई लिटरली पूरा का पूरा तुम्हें ना मेरी बॉडी के अंदर वो डाल दो ताकि मैं उसका यूज़ यहाँ पे कर सकूँ। तो वो भी कहता भाई पागल वागल हो क्या भाई, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि शायद तुम्हारी बॉडी यहाँ पे संभाल ना पाए और जान जाने तक का भी खतरा हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा ना करो। ये चैन कहता ना मैं ऐसा यहाँ पे करूँगा, जैसा जैसा मैं ऑर्डर यहाँ पे दे रहा हूँ तुम बस मेरा ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करो बुड्ढे। तो लड़ाई करने पे ध्यान देता है और बुड्ढा अपना बढ़ाए जा रहा है, जिसके चक्कर में बहुत ही लिटरली पूरा भसड़ ही मच जाती है स्टेज पर। हाँ तो दूर से जो था भाई अपना लीडर भी देखता है, वो भी डाउट में आ जाता है भी चल क्या रहा है। तो युवान भी लाइक आई रियली डोंट नो चल क्या रहा है, मुझे पास में लगता है जाके चेक करना पड़ेगा। तो ये पास में जाती है, तो पास में जैसे जाती है देख सकते हैं भाई दोनों की हालत यहाँ पे खराब थी, दोनों को बहुत ज़्यादा खून यहाँ पे निकल रहा था। बाकी पब्लिक देखती बाप रे, इनका जो फट ना अचानक से एकदम डेथ बैटल में कन्वर्ट हो गया था कि भाई या तो मैं मरूंगा या तो तू मरेगा। क्या हुआ, दोनों मर गए क्या। हमारी वाली को टेंशन होता वो चेक करने वाली थी, लेकिन क्या अचानक से भाई लीडर रोक देता है। ओके तो सुनो अभी लड़ाई चल रहा है और रूल के अकॉर्डिंग हम लड़ाई के बीच में उंगली नहीं कर सकते जब तक कोई एक विनर या फिर जब तक कोई एक लूजर यहाँ पे ना बन जाए। हाँ तो कुछ समय बाद जो अपना ये चैन है ना वो खड़ा होता है और कहता है मैं विनर हूँ, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा और मैं जीत के रहूँगा। मास्टर में जीत गया, मास्टर में जीत गया, इतना बोल कर ना वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो वो भी चिल्लाती है अरे ये चैन के बच्चे
कुछ समय बाद है ना ये चैन होश में आता है, कमरे के अंदर था, दम एकदम पूरा हिला हुआ था। ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, मैं तो कंपटीशन में था ना, लड़ाई वड़ाई कर रहा था ना, लेकिन फिर अचानक से मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तभी मास्टर आ जाती है, तो ये भी कहते हैं मास्टर अरे आप यहीं पर हो, मैं जीत गया ना। तो वो भी गुस्सा कहती साले भाई तेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, तू मरते मरते बचा। हाँ समझ गया क्या साले, और अभी भी तुझे कंपटीशन के बारे में परवाह है, अपनी सेहत के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में तुझे परवाह नहीं है क्या। तो वो भी नोटिस करता है कि अरे यार मास्टर को क्या हो गया, मास्टर तो बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे लग रही है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही दम लगा दिया था, इतना दम कि मास्टर को भी गुस्सा यहाँ पर आ गया। तो मैं क्या बोलूँ यार, सॉरी यहाँ पे बोल दूँ क्या। तो सॉरी मास्टर यार, सॉरी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मनी मन सोचता हूँ नहीं यार, दूसरे लड़के ने मुझे बोल दिया था ना कि भाई कुछ भी हो जाए देखना मैं उसका डिसाइपल बन जाऊँगा, तो मैं उसको ऐसे कैसे नंबर 1 पे आने देता। मास्टर की ज़िंदगी में कोई और आए, कोई और इनका डिसाइपल बन जाए, भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। तो अपनी वाली कहती है कि अच्छा ठीक है, तेरे से पहली बार ऐसी गलती हुई तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार कोई ऐसा ओपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा ना तो ज़बरदस्ती लड़ाई करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हार मान जाने का, समझ गया ना, वरना मैं तुझे अपनी डिसाइपल बनाऊंगी भी नहीं। जो सुन तो भी कहता या मैं समझ गया मास्टर, अगली बार से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। फिर मास्टर कहते चलो ठीक है भाई तुम आराम यहाँ पे कर लो, अब से तुमको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तुम बन गए मेरे डिसाइपल, और क्या भाई कोई माइकल लाल भी तुमको रोक नहीं सकता क्योंकि तुम टॉप 100 के अंदर भी आ चुके हो। जो सुनते वो भी कहते एक सेकंड, यानी कल वाले कंपटीशन में मैं नहीं आऊँगा ना, ये गलत बात है ना, मैंने और भी पार्टिसिपेट करना है, मेरे को और भी करना है, मेरे को तो टॉप 10 या टॉप 1 पे आना था ना। वो भी कहते भाई अपनी हालत यहाँ पे देखो, पूरी बैंड बजी पड़ी है, वैसे में तुमसे भी कोई छोटा बच्चा आके तुमको हरा सकता है और फाइट करना चाहते हो। वो भी नोटिस करते कि हाँ भी बॉडी की पूरी बैंड बजी पड़ी है, ऊपर से लेके नीचे तक, लिटरली बच्चा भी मुझे हरा सकता है, मैं तो सच्ची में लड़ाई नहीं कर पाऊंगा यार। मास्टर भी कहती हो कि ठीक है जाओ यहाँ से, मतलब मैं जा रही हूँ तुम आराम कर लो, तो निकल जाती है। तो इसको तो भी लड़ाई करने का मन ही था, तो अपना बूढ़ा ले आता है, और तो बूढ़ा ले आते ही पूछता है तुम ठीक हो ना, तो ये भी कहता मैं ठीक हूँ। बूढ़ा आप ठीक हो ना, बूढ़ा भी कहता यार मैं तो ठीक यहाँ पर हूँ। तो ये पूछता बताओ ना बूढ़े कोई ऐसा तरीका, कोई दवा या कुछ है क्या जिससे मैं अपने आप को ना भाई कल से पहले रिकवर कर लूँ ताकि कंपटीशन में आगे भी फाइट कर पाऊँ। जो सुनते बूढ़ा कहता है साले तो हर माइके भाई तूने सुना नहीं क्या यार, उसने बोला कंपटीशन में फाइट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, फिर क्यों किए जा रहा है ताकि कोई और नंबर 1 आके डिसाइपल ना बन जाए। अब ये तुझे अपना डिसाइपल बनाएगी, बाई चांस मान ले वो जो लड़का शेंजी यहाँ पर है वो भी जीत गया, नंबर 1 आ गया और वो छुटकी का डिसाइपल बन गया, तो बनने दे भाई, तू सीनियर कहलाएगा, वो तेरे जूनियर यहाँ पे लेगा भाई, अपने साथ कोई और भी बंदा आ जाएगा तो क्या दिक्कत की बात है, क्यों फालतू में स्ट्रगल कर रहा है। ये भी मनी मन सोचता है डोंट नो यार, मुझे बस अपनी मास्टर का एक लौता डिसाइपल था, एक लौता डिसाइपल हूँ और एक लौता डिसाइपल ही रहना है, कोई और डिसाइपल उनकी ज़िंदगी में लाने का मन मुझे नहीं करता। बुड्ढा भी कहता चल यार जब तूने इतना ठान ही लिया तो एक तरीका है जिससे तू अपने आप को फटाक से रिकवर कर सकता कल से पहले, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से भरा हुआ है। तू मुसीबत सहने को तैयार है क्या? हमारा मैं कहता है तैयार, मैं मुसीबत सहने को तैयार हूँ भाई, मास्टर के लिए सीने पे गोली खाने को तैयार हूँ, तुम बताओ ना तरीका क्या है। अब आते भाई लीडर को, जहाँ पे लीडर को भी पता चलता है जो बक्सा यहाँ पर है, 9 बक्सा उसने अपने डिसाइपल को दिया था, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे करने लग जाता है कि अबे साली तू पागल वागल है क्या, तुझे आइडिया भी है क्या? वो कितना कमाल का यहाँ पे था, मैरो एसेंस बोला जाता है जिसके अंदर वाटर यहाँ पे था, जो वाटर बंदे लोग का स्पिरिचुअल सेंस बढ़ाने में काम आता है, जिसे उसने पढ़ाया भी था बैटल के बीच में, तूने उसको दे दिया भाई, किसी बाहर के बंदे को तूने दे दिया, तेरी माँ ने तेरे लिए रखा था। वो भी कहती कि यार वो बाहर का बंदा नहीं है, वो मेरा डिसाइपल अनऑफिशियली है और बहुत ही जल्दी ऑफिशियली भी बन जाएगा। लीडर और भी गुस्सा करते कि भाई मेरे को झूठ मत बोला कर, अभी तेरा डिसाइपल है या नहीं वो मैटर यहाँ पे नहीं करता। भाई तुझे आइडिया वो कितना ज़्यादा रेयर होता है भाई, 10,000 साल में एक बार यहाँ पे पाया जाता है। तुम्हारी माँ का नसीब अच्छा था कि तुम्हारी माँ को यहाँ पे मिल गया था, तुम्हारी माँ को टेंशन लग रहा था कि आगे चल के जैसे तुम नॉनसेंस सोल के एकदम पीक लेवल पे जाओगी तुम्हारा लेवल अप करना मुश्किल हो जाएगा, और जो क्यूआई डेविएशन होता है यानी इनर डेमोन कहीं उसकी शिकार ना बन जाओ। तो वैसे में ये जो है ना पानी वो काम यहाँ पे आता तुमको बचाने के लिए, लेकिन तुम इतनी गधी की बच्ची कि भाई तुमने इतना कीमती आइटम लिटरली बाहर के बंदे को बस ऐसी एवे यहाँ पे दे दिया, मतलब बस एवे दे भी दिया, एक बार सोचा भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं और एवे ही दे दिया। वो भी कहती यार एवे नहीं दिया, मेरा डिसाइपल यहाँ पे था तो मास्टर का फर्ज बनता है अपने डिसाइपल को कुछ ना कुछ तो देना, तो मैंने दे दिया। वो भी कहते हुआ एक तो भाई चोरी, ऊपर से सीना चोरी है, बहस भी मुझसे यहाँ पे किया जा रही है भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, तो मैं तुझे सजा यहाँ पे देता हूँ, जो केव ऑफ रिफ्लेक्शन है ना भाई 5 सालों के लिए तुझे बंद होना पड़ेगा
जाएगा वहाँ पर। पिछली बार तो एक ही दिन का दिया था, नहीं सर 5 सालों के लिए, वो भी कहते 5 सालों के लिए। भैया बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा प्यारा समूह बनाती है पहले जैसा प्लीज़। अरे 5 दिन के लिए कर दो, 5 घंटे के लिए कर दो, 5 साल बहुत ज़्यादा होता है। वो कहता है कि तुमने एक शब्द और बोला ना, मैं यहाँ पे 10 सालों के लिए कर दूंगा। वो भी कहती है कि ना, वो कहता 15 सालों के लिए, ये भी कहती 5 सालों के लिए ठीक है। मनी मन बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पे थी कि अरे यार मतलब आज मेरा इमोशनल ड्रामा काम ही नहीं आ रहा, ये तो सजा पे सजा यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। ये लीडर भी पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। लीडर को क्या पता कि वो जो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेन हीरो यहाँ पर है। अगर आज तुम्हें मतलब आज तुम उसको सबसे कीमती आइटम दोगे, कल के वो तुमको सब कुछ ला के दे देगा। तो मेरे को ज़्यादा रिग्रेट यहाँ पे नहीं है, आगे चल के मुझे और भी बदले में कमाल की चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन 5 सालों के लिए सजा, ओ माय गॉड। आओ आते भाई वही ये चैन की ओर, जहाँ पे बुड्ढे ने बोला भी था एक सोल्यूशन है जिससे तू रातों रात अपना पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। रही बात तो सोल्यूशन था क्या, तो तब ये कमाल का मेडिसिनल बात, जिस बात के अंदर कमाल कमाल की जड़ी बूटियाँ मिलाई जाएगी। बुड्ढा कहता सुन लो, ये इतना तकलीफ वाला है कि नॉर्मली बंदे सह नहीं पाते, लेकिन भाई तुमने बोला कि तुम सह लोगे तो मैंने भी यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो आई होप तुम सह लो और अच्छे से करो, ताकि कॉम्पिटिशन में नंबर 1 यहाँ पे आ जाओ। और जो मेरा मेहनत है ना, मेरा मेहनत भी पानी में बिल्कुल भी ना जाए, और जैसा जैसा मैंने करने को बोला था वैसा वैसा करना। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, तो आराम से पानी में अपना काम कर ही रहा था। उतने में जो मास्टर यहाँ पे थी यानी छुटकी अपनी, वो आ जाती उसी कमरे के अंदर। बुड्ढा भी लाइक शिट यार, इसको आना जरूरी था क्या, उसको पता चलेगा तो आई डोंट नो क्या क्या बोलेगी, वो क्या क्या करेगी। मैं बॉडी में जाके छुप जाता हूँ, इतना बोल कर वो वापस से जो ये चैन का बॉडी के अंदर चल जाता है। ये चैन जो कि अपना कर ही रहा था, उसकी आंख बंद थी तो वो भी आंख खोलता, क्योंकि उसको भी एहसास था कोई तो आ चुका है, कौन आया है। तो जैसा देखता भी मास्टर यहाँ पर आई है, तो ये भी चौंक जाता है, शिट यार मास्टर यहाँ पे क्या करने आ गई। और तभी अपनी जो छुटकी युवान है ना पास में आती है, और सर पे ना ऐसा उंगली रखकर और जो मोती यहाँ पे था ना, मोती ऐसा निकालने लग जाती है। जो देखते बुड्ढा भी डाउट में कि एक सेकंड चल के आ रहा है, एक सेकंड, ये तो भाई मोती निकाल रही है। अरे यार ये तुझे मार के तेरा मोती लेना चाहती है, कुछ भी हो जाए जल्दी से उसको यहाँ पे रोक, जल्दी से उसको रोक यार, जल्दी से रोक। तो वो भी कहता मास्टर आप मेरा मोती निकाल रही हो, आपने तो बोला था आपको नहीं चाहिए था, मगर क्यों। तो वो भी कहती भाई मुझे तेरा मोती नहीं चाहिए, जल्दी से भाई मुझे भी मोती का मालिक बना दे, ताकि मोती के द्वारा मैं तुझे हेल्प कर सकूँ। बुड्ढा कहता है कि ना, इसकी बातों का विश्वास मत करो, ये झूठ यहाँ पे बोल रही है बस तुमसे मोती लेने के लिए, प्लीज़ इसकी बात का विश्वास मत करो। तो यार वो बेचारा क्या करे व क्या ना करे, उसको खुद समझ नहीं आ रहा। अब बुड्ढा भी पीछे से उंगली किए जा रहा है, भाई बुड्ढा नहीं करने देता और बुड्ढा रुक देता है, जिसके चक्कर में भाई काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो जाता है। जैसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो युवान भी देखती है शिट यार मुझे लगता है दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई दूसरा तरीका यूज़ करती है, अपना जो माथा है ना उसके माथे के साथ टच करती है, जैसे उसके साथ यहाँ पर टच करती है वैसे ही ये उनके छोटा सा फ्लैशबैक कह लो या मेमोरी कह लो फ्यूचर का वो दिखता है, जिसमें ये थोड़ा सा बड़ा था, इसकी मास्टर भी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी। मास्टर कहते ये चैन मेरी बात सुनो ना, बस इतनी सी मेमोरी यहाँ पे थी और एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल, जहाँ पे नॉर्मल कुछ भी नहीं था। बल्कि जो ये चैन है ना, देख सकते हो उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी और बॉडी से कितना ज़्यादा खून वून यहाँ पे निकले जा रहा था। तो ये सब कुछ देख कर ना बहुत ज़्यादा टेंशन वेंशन यहाँ पे होता है भाई, क्या बोलते हैं अपने बुड्ढे को कि भाई चल क्या रहा है। आई थिंक भाई हमारा काम सक्सेस हो गया था, वैसे में खून निकलना नहीं चाहिए था, फिर इतना ज़्यादा खून यहाँ पे कैसे निकल रहा है, जब तक उसके पास है ना भाई एम्पायर ब्लड वेसल यहाँ पे ना हो। एम्पायर ब्लड वेसल ये क्या है, तो ब्लड वेसल नाम का एक चीज़ है जो कि ये दुनिया में कल्टिवेटर्स की बॉडी के अंदर होता है, जिसमें जो एम्पायर ब्लड वेसल है ना वो बहुत ज़्यादा बोले तो तगड़ी होती है, कमाल की होती है, जो नुकसान भी देगी अगर सही से हो नहीं पाया तो, लेकिन सही से हो गया बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस लॉन्डे के पास भी था क्या, फिर हमारी छुटकी युवान वही पूरा ब्लड वेसल द्वारा बॉडी ठीक कर देती है। पीछे से बूढ़ा अभी भी डाउट में था कि एक सेकंड हुआ क्या यहाँ पर है। हमारी छुटकी गुस्सा करती कि साले बुढ़े तेरी माँ का, इतने लंबे समय से तो था भाई इसके पास, तुझे आइडिया नहीं था क्या इसके पास एम्पायर ब्लड वेसल है। जो सुंदर बुड्ढा कहता है कि नहीं यार इसको पता भी नहीं था, आई नो मैं इसकी बॉडी में रहता हूँ, लेकिन इसने आज से पहले कुछ ऐसा किया भी नहीं, कुछ ऐसा बोला ही नहीं जिससे मुझे पता चले कि इसके पास ऐसा ब्लड वेसल है। अगर पता रहता तो मैं पहले से कुछ एडवांस में करता, बंदोबस्त करता, लेकिन पता ही नहीं था तो मैं क्या करूँ। जो सुनते छुटकी और भी गुस्सा करती हैं, लेकिन तेरी गलती थी, जब तुझे कुछ पता ही नहीं था तू क्यों उसकी बॉडी के अंदर ये सब यहाँ पे कर रहा था, उसकी बॉडी का पावर क्यों जबरदस्ती पानी द्वारा बढ़ा रहा था। वो भी कहता छुटकी तेरी गलती है, सारी की सारी तेरी गलती है। वो भी कहते मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, मैंने तो बचा लिया। बुड्ढा भी कहता है क्योंकि यार मुझे तेरा डिसाइपल बनना है, बस तेरा इकलौता डिसाइपल बनना है, कोई और नंबर 1 आ जाएगा तो वो भी तेरा डिसाइपल कहीं ना बन जाए, जिसके लिए वो नहीं चाहता कोई और नंबर 1 आए, इसलिए वो नंबर 1 आने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और ये करने को भी साला तैयार हो गया था। तो मैंने बोला कर ले बेटे, मेरे बाप का क्या जाता है। तो छुटकी भी सोचती कि अरे बाप रे यार, मैंने तो धोखाधड़ी से उसको अपने डिसाइपल बनाया था कि भाई रहेगा कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा वायदा दे देगा,
लेकिन ये मेरे से इतना लॉयल बन गया कि भाई मेरा इकलौता डिसिपल बनने के लिए ये अपनी जान तक की भी बाजी लगाने को तैयार है। गजब ही लड़का है, बहुत ही बुद्धू है। अब आते भाई क्या बोलते हैं, अगले दिन उसकी आँख यहाँ पे खुलती है, जैसे आँख खुलती है वो भी देखता रहे बाप रे ये मैं कहाँ हूँ। बुढ़ा आता कहते चलो भाई फाइनली तो होश में यहाँ पर आ गया। वो भी कहता है भाई क्या हुआ। वो भी कहते कि हाँ कल रात को तेरी बॉडी में टेम्परिंग कर रहा था लेकिन वो फेल यहाँ पर हो गया। बाद में पता चला तेरे पास एम्पायर ब्लड वेसल यहाँ पर है। हाँ तो छुटकी यहाँ पर आई, उसने उंगली यहाँ पे किया और सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दिया। तुझे सच्ची में कुछ याद नहीं है क्या। ये भी कहता मुझे तो याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है मुझे एक आदमी दिखा था जो काफ़ी बड़ा लग रहा था। आई थिंक वो आदमी मैं था और सामने की लड़की थी जिसका चेहरा मुझे क्लियर नहीं दिखा। वो लड़की कौन थी भाई, वो कहीं मेरी मास्टर तो नहीं। बुढ़ा कहता सुन तेरा पावर पहले से ज़्यादा बढ़ ही चुका है, रिकवर हो ही चुका है, कॉम्पिटिशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कॉम्पिटिशन लिटरली अभी भी चल ही रहा है। तो एक काम कर सकता है तू अभी भी जाकर है ना कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो सामने से कहते यस मास्टर, यार मेरी मास्टर किधर है। तो वो भी कहता मास्टर किधर भाई, ब्लड वेसल है, मैं जैसा कमाल का आदमी यहाँ पर है, ज़रा उसके बारे में टेंशन लेने को नहीं होता। तुझे तो मास्टर 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 दिन में खाली मास्टर करता रहता है। सुन रहा है भाई, वो नहीं सुन रहा था, लिटरली वहाँ से भाग के निकल भी चुका था। बुढ़े को भी गुस्सा आता है कि अरे भाई अपनी भी थोड़ी सी इज्जत यहाँ पर है, कर लो यार। लेकिन नहीं, वो तो साला भाग के यहाँ से निकल भी गया, इग्नोर मुझे मार दिया। अब आते भाई कॉम्पिटिशन वाले एरिया में जहाँ पे लीडा के साथ बैठी हुई थी। तो लीडा भी कहता बताओ यार उस बच्चे का क्या हालत है, सब ठीक। तो ये भी कहता ये कि नहीं चोट वोट यहाँ पे लगी हुई थी यार, एक आध महीना लग जाएगा उसको रिकवर करने में। यार टेंशन मत लो भाई, मैंने उसको अपने डिसाइपल समझो बना ही लिया है। लेकिन तभी बैटल ग्राउंड में वही लड़का दिखाई देता है। तो लीडर भी कहता है कि शायद वो तो लगता है पार्टिसिपेट करने आ गया। तो ये भी कहती है यार क्यों आ गया वो। और ये फाइनली मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो हाँ फाइनली मैंने भी 1 घंटे का वीडियो यहाँ पे बना लिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि आगे चल के भी 1 घंटे का वीडियो यहाँ पे लाऊं तो मैं लाइक का टारगेट यहाँ पे देना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं 15,000 का। अभी सोचेंगे भाई 15,000 बहुत ही ज़्यादा होता है। हाँ लेकिन भाई मेहनत की बात है भाई, 1 घंटे का है समझ रहे हो। मैंने बाकी चैनल्स पे भी आज वीडियो डाला है, इस पे 1 घंटे का डाल दिया, यानी 4 वीडियो जितना मैंने एक्स्ट्रा मेहनत किया है। इतना मेहनत के बाद 15,000 तो लाइक दे ही सकते हो। और पहला एपिसोड है तो पहले एपिसोड पे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आता है। हाँ तो भाई लाइक इतना हो सकता है पूरा। और बताना चाहूँगा कि हाँ भाई यही था जो भी था। तो अगर देखो मेरा जो टारगेट है पूरा हो गया तो आगे चल के मैं इसके घंटे घंटे के वीडियो लाता रहूँगा, वरना नॉर्मली जो मैं 8 और 10 मिनट की वीडियो बनाता था वही ज़्यादा कर यहाँ पे बनाऊँगा। तो वही दुआ है कि लाइक कर दो, सपोर्ट यहाँ पे करो बहुत ही ज़्यादा। और क्या अगर इस मांगा से रिलेटेड डाउट है तो भी पूछ लो, मैं बता दूंगा। बहुत सारे बंदे ये डाउट में होंगे कि भाई मेन हीरो हो कौन इस मांगा का। तो ऐसा समझो जो अपनी युवान यानी छुटकी है, जो अपना मेन कैरेक्टर ये चन, दोनों हीरो यहाँ पर है। रियलिटी में वो विलेन थी और ये हीरो था। तो जो बाकी मांगा होता है उसके अंदर या तो विलेन की कहानी दिखाती है तो वो हीरो बन जाता है, हीरो की कहानी दिखाए तो वो भी हीरो ही बना रहता है। लेकिन इसमें दोनों की कहानी दिखाई जा रही है साथ में, यानी ये दोनों ही समझो मेन कैरेक्टर यहाँ पर है। तो यही डाउट तक क्लियर कर दिया। लाइक वाइक मार दो, सपोर्ट करते रहो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।